जो मेरे हम उम्र हैं और जो यंगस्टर्स हैं, इफ यू विल सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो पवित्र आत्मा आपको टेक ओवर करेगा और आपको वहां ले जाएगा जहां परमेश्वर चाहता है, दी हेल्पर। तो जो कुछ आप प्रिपेयर करेंगे और जो कुछ वो आपसे प्रिपेयर कराएगा, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। कुछ ऐसी कठिन चीजें सिखा के विश्वासियों को तैयार करना ही खादिमों का काम है, चाहे वो 4 जनों के बीच में, चाहे वो 4000 के बीच में प्रचार करें। जो 4 के बीच में प्रचार कर रहा है वो 4000 लोगों के बीच में प्रचार करने वाले से जलन ना रखे और ना ही उसके लिए कोई टिप्पणी दे। वो ये कहे कि मेरी सेवकाई इन्हीं 4 के साथ है। ये मैंने बड़ा मुश्किल से सीखा, आप मेरे कहने से सीख लो तो बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताइए, पहाड़ का जिक्र कहां पर आया है? बहुत साधारण सा सर, एक तो ये मरकुस में भी आया है सर। बिल्कुल, मरकुस 11 का 23। हाँ, पढ़ो अर्जुन उसको। मरकुस 11 का 23 मैंने निकाल रखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सॉरी, दो बार बोल रहा हूं। कई जगह पर सच सच बोला है यीशु मसीह ने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो देखिए, यहां 2 चीजें हैं। पहाड़ और समुद्र। ज्यादा ड्राइंग में नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझ गए। समुद्र, ये हल्के फुल्के पानी का निशान बना दिया मैंने। जो कोई इस पहाड़ से कहे समुद्र में, अब ये जो हिंदी में लिखा है ये कहे 2 बार लिखा हुआ है, मगर इंग्लिश में 3 बार लिखा है। से गिरॉन इंग्लिश की बाइबल निकालो बेटा और पढ़ो। For verily I say unto you, For verily I say unto thee, that whosoever shall say unto this Say. mountain, number 1, whosoever shall say unto say this mountain, this mountain, be thou removed, and be thou removed, and be thou cast into the sea, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said which he said. shall come to pass. ओके, ये किंग जेम्स वर्जन है बेटा। हाँ, आपने जो दी थोड़ी भाई इसमें उसके बाद भी come to pass what you say, right? he shall have whatsoever he said. What the hell said? 3 बार आ गया ना। हिंदी में पढ़ो अर्जुन फिर से 3 times। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कहे एक तू उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। बस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। नहीं, उस वर्ष में एक ही बार आया ना। हाँ, कहना इंग्लिश में 3 बार आया। हिंदी की बाइबल इंग्लिश की बाइबल से ट्रांसलेट की गई है और अनुवादक ने इस शब्द के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यही कह सकते हैं हम। राइट। मुंह से यानी कि मुंह का इन्वॉल्वमेंट शब्दों का 3 बार है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो किसी भी ट्रांसलेटर को मैं आपको इतने
मैं रोज, आप अपने ऐप में जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं, आप वो ऐप रखें इंग्लिश एंड हिंदी बाइबल। तो आप जब हिंदी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि हिंदी में कई जगह सेंटेंस इंग्लिश में पूरा हो रहा है, हिंदी में पूरा का पूरा सेंटेंस ही गायब है। वचन के साथ छेड़छाड़ करना बहुत रिस्की और बहुत डेंजरस है। उसमें कुछ मिलाना या उसमें कुछ घटाना पाप। हिंदी की बाइबल जो पढ़ते हैं उस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कहीं हमसे पाप ना हो जाए। और पास्टर इसीलिए रखा गया है कि जहां जहां वो ये चीज पकड़े सिखाता चला जाए ताकि विश्वासी सीखते जाए। ये पास्टर का काम है कि सुबह उठते ही दुआ में परमेश्वर के साथ चिपट जाए और उसके बाद परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर रात तक, तब परमेश्वर उसे सीक्रेट बातें बताएगा। पहाड़, मैंने आपको बताया बाइबल में टाइप एंड शैडो, प्रतीक और छाया, कुलुसियों में मैंने आपको बताया, लिखा हुआ भी है। तो टाइप एंड शैडो जब तक पास्टर नहीं सिखाएगा बिलीवर कैसे सीखेंगे? पहाड़ इज ए टाइप एंड शैडो ऑफ व्हाट? क्यों? जीसस क्राइस्ट ने खुद ने कभी किसी पहाड़ के पास जाके कहा उखड़ या थे और समुद्र में गिर गया? हमें क्यों कह रहे? आता है नहीं सवाल, उठता है नहीं सवाल। हाँ, जीसस क्राइस्ट ने एक पेड़ से जाके कहा आज के बाद कोई तेरे फल को नहीं खाने पाएगा, और वो क्या के चला गया। और जब वो पलट के वापस आया तो पतरस ने क्या कहा? प्रभु प्रभु प्रभु, जिस पेड़ से तूने ये बात बोली थी वो ऊपर से लेके नीचे तक सूख गया, यानी कि सूख गया। कौन मुझे बता सकता है? पास्टर्स की जिम्मेदारी। कमान पास्टर्स, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, या तो आप मेरे को सुन के आप जलन पैदा कर लें, और या मेरी काबिलियत वचन की जो मैंने मेहनत करी है उसका फायदा उठाएं। मुझे बताएं क्या जरूरत थी यीशु मसीह को बदुआ देने की इस पेड़ को? वाई? आप मुझे बताएं वो करने क्या गया था उस पेड़ के पास? गया था, बट वो समय नहीं था। लेकिन उस समय से पहले उसमें कली निकलती है जो कि अंजीर के पेड़ में होती है उस एक पर्टिकुलर समय पे। एक कली प्रशांत बता रहा है। कहां से सीखा प्रशांत? ये आपने बताया ना, मैंने सिखाया था, मैं भूल गया। कलियां निकलती हैं सर, कलियां। बट जिसे वो इतनी मीठी होती हैं कि अंजीर से भी ज्यादा मीठी होती है। राइट। एंड व्हेन जीसस सॉ, वरना तो बाइबल में साफ लिखा है कि वो ऐसे टाइम में जब फल का कोई समय नहीं था तो वो बेवकूफ था क्या तुम आम खाने क्यों पहुंच गए थे? मैं आम के पेड़ के पास जाऊं और आम ना मिले और फिर उसे बददुआ दे दूं तो बेवकूफी मालिक कहेगा यार आदमियों को जमाओ। अरे भाई आम का तो कोई सीजन ही नहीं अभी। बट जीसस को ये मालूम था कि इस पेड़ में वो बड्स जो है, वो जो कलियां हैं, वो मैं खूब सारी खा लूंगा तो थोड़ा तृप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। पर्पसली सिखाने के लिए, पास्टर्स के सिखाने के लिए, पेड़ इज ए टाइप एंड शैडो ऑफ व्हाट? टेल मी सर। मैन, बिलीवर। राइट। क्योंकि आत्मा के, जब बिलीवर के अंदर पवित्र आत्मा आती है तो उसमें कितने फल लगते हैं? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। राइट सर। राइट। तो जीसस को मालूम था कली इसमें नहीं लगी तो फल इसमें कभी नहीं आएगा, तो he cursed the tree। इसे सीरियस लीजिए। ये अंतिम समय काल में आ गए हम, बिल्कुल एंड के भी एंड में आ गए। अगर आपके पास, आप अगर अपने आप को बिलीवर कहते हैं, आप बिलीवर कहते हैं अपने आप को? यस। तो मुझे बताइए इन फलों का जिक्र कौन सी किताब में? किताब ही बता दीजिए मुझे।
कि अगर आपको किताब ही नहीं पता, गलती हो या उस 9 फल जल्दी से उसका अध्याय और वर्ष निकालिए। आज परमेश्वर पूछ रहा है मेरे अंदर से। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आत्मा है, उसके लहू हड्डी मांस नहीं होती, इसलिए वो खादिम चुनता है, उन्हें तैयार करता है और शताब्दियों से उनकी जबान, होंठ और आवाज को इस्तेमाल करके अपने बच्चों से बात करता रहा है और करता रहेगा। गलतियों 5:22 यह आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल सहन में होना चाहिए। और आज तक अगर नहीं है तो एक छोटी सी माफी मांग के, परमेश्वर आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट, वो माफ करने के लिए तैयार बैठा। ये तो माफी का ही युग है, सजा का युग है ही नहीं। ईशान की शादी में मैंने ये बात बताई थी कि अगर हम कहते हैं देखना इसे इसकी करने की सजा जरूर मिलेगी, तो आप बोलिए खड़े होकर नहीं मिलेगी। ये अनुग्रह का युग है। परमेश्वर इंतजार करेगा, आखिरी सांस तक इंतजार करेगा कि अब भी तौबा करके माफी मांग ले। 7 एडमिनिस्ट्रेशन में से ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस है। इसमें परमेश्वर के पास अनुग्रह के अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो 6ठे एडमिनिस्ट्रेशन में सजा मिलेगी। और बिलीवर्स को तो, अगर आप बिलीवर, सच्चे दिल से बिलीवर हैं, तो आप रोज ही रात को, जो बिलीवर है वो रात को रोज कहेगा प्रभु मैंने पक्का पाप किया होगा, आज किया है, क्योंकि मैं ये तो कह ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकती कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि मैं तुझे झूठा नहीं ठहरा सकते, तो मुझे माफ कर देना। गया सारे दिन में से झूठ निकला या जो भी पाप हुआ, 1 सेकंड के अंदर परमेश्वर डस्टर लेके खड़ा हुआ है। 1 सेकंड के अंदर जैसे कि आपको कहोगे प्लीज मैं सोने जा रहा हूं, बहुत धन्यवाद कि तू मेरी रक्षा करेगा। मैं अच्छी तरह काम करूं ना करूं, लेकिन तू अपना काम बड़ी अच्छी तरह वफादारी ईमानदारी के साथ करेगा। अब मैंने वो फल याद नहीं करे तो प्रकट कैसे करूंगा? तो पढ़ो। पाप आत्मा का फल प्रेम, पहला प्रेम, आनंद, आनंद, मेल, मेल, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। लेकिन ये 8 ही एक शांति है, वास्तविक आनंद के बाद शांति। शांति से चूक हो गई, क्योंकि मैं तो गिन रहा था। आत्मा पहले पढ़ो। का- आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम। और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप अभिलाषाएं हैं। मैंने लड़कियों को सिखाया है कि लड़के आएंगे आपके जीवन में, सो ब्यूटीफुल। सी मैं लवन्या को, सृष्टि को मैं बोलता हूँ, इनको ब्यूटीफुल बोलता हूँ। अपनी सारी बेटियों को, यशिका को मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल। मेरे बोलने में उनको पता है कि मेरा बाप, बल्कि वो तो ये कह सकती हैं आपको मैं ब्यूटीफुल दिखूंगी बिकॉज आई एम योर डॉटर। बट लेकिन कुछ लड़के ऐसे आएंगे जो अलग तरीके से आपको बोलेंगे। पहला शैतान उसके मुंह से, उसके दिमाग में समा के ब्यूटीफुल। फिर दूसरा सेंटेंस हो सकता है मैं तुझको मानता हूं। क्या किसी ने तुम्हें बताया कि तू कितनी खूबसूरत हो? लवन्या तो हो सकता है मेरा बाप मुझे जब मिलता था बताता है। मेरे को, मैं मीतू को मैंने इतना कभी नहीं कहा ए प्रीति यू आर रियली प्रीटी। ये मुझे पास्टर लोनी ने सिखाया। डू यू स्पीक विथ योर डॉटर? मैंने कहा हमारे में डॉक्टर कहेगी पागल हो गया क्या मेरा बाप? मैंने कहा हमारे में तो ऐसे, मैंने पास्टर लोनी आप क्या उसी सीधी बातें करते हो? आप क्या तो बीवी का हाथ पकड़? मैंने बीवी चलती मेरी 4 फुट पीछे। नहीं यही तो गलत है हिंदुस्तान में, बीवी का हाथ पकड़ के चलना चाहिए पति को। पति को गेट खोलना चाहिए। इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर वाइफ देन नोबडी विल रिस्पेक्ट योर वाइफ। परेशान शादी होने के बाद तो तीसरे दिन उसको आप करके बोल रहा था, तो कहने लगा देखा ये पास्टर ने कहा मुझे आप। उनका कैसा लड़का है? बट थैंक गॉड कि अब तो आप बोलता है, तू बोलता है।
सी बिकॉज ये मेरे को परमेश्वर ने कहा अगर वो अपनी बीवी को तू करके बोल रहा है तो मैं उसको उससे लेखा नहीं लूंगा, तो उससे लेखा लूंगा, तो उसको सिखा। और हर सेंटेंस में ये चाहे तो चिढ़ सकता है। कल 2 बार इसको मैंने इंटरफेयर किया और डांटा, है ना। अच्छा वो चाहता कहते ले यार बुढ़ा, एक तो इनको ट्रेन से उतारो, इनके साथ बैठ के इनका सूटकेस उठा के घर तक लाओ और बातें भी सुनो। मन में ही कह सकता है प्रभु पौलुस की तरह मैं भी दुआ करता हूं इस कांटे को मेरे जीवन से हटा। लिटरली। बट उसको मैंने बता दिया यू आर तेरी मेरी जो रिलेशनशिप है या जो अर्जुन के साथ मेरा रिलेशनशिप पहले उससे पहले अर्जुन के साथ है, फिर तेरे साथ है, और तुम्हारा रिलेशनशिप ये है कि अगर इफ यू विल डू एनीथिंग रॉन्ग और मैं अगर उसको इग्नोर करूंगा तो मुझे लेकर देना पड़ेगा। राइट। इसमें तो सर मैं एक चीज कहता हूँ कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। वो वचन कहता है बेटा, वचन बोला तुमने। सी ये वचन अगर याद रहेगा, आप देखिए आप आज इस चीज को याद करिए, जब प्रेम हल्का पड़ जाए तो उसे ज्यादा से ज्यादा राइए। जैसे प्रशांत ने कुछ गलती कर दी, किसी बिलीवर के लिए कुछ गलत कमेंट दे दिया, आप जैसे ही प्रशांत के लिए आपके मन में विरोध उठा, एकदम से आप अपने माइंड को कहो नो दे विल, ही इज माय ब्रदर, आई फॉरगिव हिम। हमें 5 फ्रूट्स बड़े बड़े अपने रेफ्रिजरेटर पे लिख लो। मैंने तो ये फल ऐसे सीखे। टॉयलेट में मेरे बेटे ने, प्रतीक ने अभी भी अपने टॉयलेट में कई वचन के वो, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो सामने उसे, इवन मैं आपको इनकरेज करूंगा कि टॉयलेट में भी टाइम वेस्ट ना करें। जिधर देखें ब्रश कर रहे हैं वहां एक ऐसा पद जो आपको याद करना है लिख लीजिए। ब्रश करते करते आप पढ़ते भी जाएंगे, और जो आपकी आंखों से और कानों से आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे पढ़ेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे भी, वो आपके मन में धीरे धीरे आप कहेंगे यार ये तो याद हो गया, थैंक यू पास्टर साहब, या ये कहेंगे बुड्ढे ने याद करवा के छोड़ा। फिर आपको थोड़ी देर में बेटी, बहू, बीवी खाने को पड़ेगी। आपको लगेगा तेरी तो वो इतनी बात तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। बट एक बिलीवर जब इससे पहले कि वो बोले, वो फौरन रिन्यू करेगा, वेयर इज द फ्रूट, वेयर इज द फ्रूट, दिस इज द टाइम टू यूज द फ्रूट। देखिए मैं ईमानदारी के साथ आपको ये बता रहा हूं कि सिखाना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं सिखा रहा हूं ईमानदारी के साथ ये कहके कि मैंने बहुत साल सीखने में लगा दिए, वेस्ट करना आप मत करना प्लीज, क्योंकि हम एंड में आ चुके हैं। एंड में हस्बैंड वाइफ, बाप बेटी, बेटी माँ, सास बहू, बिलीवर्स के अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए। ये फ्रूट्स होने चाहिए। पहली चीज, ये पहाड़ रुकावट का टाइप एंड शेडो है। आज आप मेहरबानी से वचन सुनते सुनते अपने दिमाग में परमेश्वर के सामने खोल के रख दीजिए, मेरी रुकावट ये है परमेश्वर। कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर के उस पार जाने से पहले आपको, जीसस क्राइस्ट विश्वासियों से ये कह रहा है, कहते हैं ना यार ये मुसीबत तो पहाड़ जैसी मुझे दिखाई दे रही है, तो जीसस क्राइस्ट ये कह रहा है कि उस मुसीबत से, ना कि पहाड़ से, उस मुसीबत से कहो समुद्र में गिरजा का मतलब है गेट आउट ऑफ माई लाइफ, मेरे रास्ते से हट जा। और जो विश्वास के साथ बोलेगा, बोलना इससे विश्वास है। पहले उतना करने के लिए आपके अंदर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए माइंड में, तब मुंह खुलेगा। फिर
comes by hearing, यहां से सुन के यहां पे। फिल्मी गीत कितने हैं? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहे, पर पहले मुझे क्यों याद हो जाते थे, क्योंकि मैं एक एक पिक्चर, शम्मी कपूर की एक पिक्चर में 8 आने लगता था उस टाइम, आगे सबसे आगे की बेंच में बीड़ी पीते हुए देखता था 8वीं क्लास में, और 16-17 बार। और फिर घर आके मेरी मम्मी मुझे पकड़ती कैसे थी कि इसके स्कूल जाना पड़ेगा मुझे। मेरी नानी से कहती थी, सुनो मम्मी, मुझे लग रहा है मुझे इसके स्कूल जाना पड़ेगा, इसने 1-2 दिन में हाल में पिक्चर देखने गया है, ये ट्यूशन पे गया है, पिक्चर देख के आया है। मेरी नानी कहती थी, कैसे पता तुझे? कल परसों तक ये गाना गा रहा था, फर्क आज ये गाना गा रहा है राजकुमार फिल्म का, जो लगी भी है। और फिर वो ट्यूशन में पूछती थी कि, तो उसने कहा कि आप बीमार नहीं थी क्या? उसने कहा मैं तो अच्छी खासी हूं। क्यों? क्या परसों उसने बंद करा है, ट्यूशन पे आया ही नहीं है बोल के कि मैं अपनी मम्मी के पैर दबा रहा हूं, बहुत बीमार है गाने से। क्योंकि वो 16 बार अगर आप एक ही पिक्चर को दोगे तो उसके तो सारे गाने रटेंगे, राइट? बाद में मुझे परमेश्वर ने कहा कि ये 16 बार अगर तू वचन पढ़ेगा, इसलिए मुझे आज वचन, मैंने 1985 में ये फैसला किया था कि मैं फिल्मी गीत गाऊंगा ही नहीं, सुन लूंगा, डांस भी कभी किसी की बर्थडे पार्टी में लग गया तो बर्थडे डांस कर लिया, पर उन गानों पर ध्यान नहीं। आज मैंने एक बिलीवर को देखा, गाड़ी चला रहा फुल स्पीड में, वॉल्यूम पे, मेरी वाइफ कहने लगी क्या कर रहा है ये? कह रहा सॉरी पास्टर, मेरे से एक्चुअली गाड़ी नहीं चलती जब तक ये पंजाबी गीतों, मेरे को तो उन गीतों का नाम भी ध्यान नहीं, उनके साथ के साथ गा रहा। मेरी वाइफ कहने लगी मैं उतर जाऊं क्या, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा मेरे को हो रहा है, लेकिन ऐसा करो ईयरफोन निकालो, अपने वर्शिप सॉन्ग लगाओ, कान में ठूस के, और वो सुनते जाओ जब तक हम मंजिल में नहीं पहुंचे। बिलीवर शुड नॉट डू दैट। वापसी में मैंने कहा गाड़ी, भैया ऐसा है, मेरा भी दिल कर रहा है गाड़ी जरा देखो कैसी, मैंने वर्शिप सॉन्ग लगा दिया। फिर मैंने गाड़ी रोका, साइड में रोकी, और मैंने कहा ओ भैया अब तेरा मोती नहीं चल रहा, कितना टाइम हो गया? जी 27-28 साल हो गए बिलीवर। मैंने कहा देखिए ये गाना तो बड़ा कॉमन गाना है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, तेरे तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा। पहले तो ले पता नहीं क्या, वो पंजाबी गीत चल रहा था और ठुमके लगा लगा के यूं करके करता, इस गाने को भी नहीं करा। मैंने कहा शुक्र कर कि परमेश्वर ने पास्टर्स को ये अधिकार नहीं दिया कि जूता उतारो, ऐसे कर 2-3 मारो, वरना तुझे मैं बताता। अब तेरा मुंह ही नहीं खुल रहा, यूं हो गया। मैं शीशे में से देख रहा, पीछे बैठा यूं कर रहा, मतलब क्या आदमी है यार, बताओ। प्रभु मान विचारों तेरे कार्य कितने अद्भुत जो तूने बनाया। आदमी ही बजाना, गाड़ी चला रहा है, प्रभु मान। अब पीछे वो क्या कर रहा है और उसे पता नहीं, मैं तेरा बाप जान के बैठा है वहां गाड़ी पे, और जान के उसकी मैंने साइड में रोकी, मैंने कहा भाई गाड़ी चला तूने, अब जब तूने अपनी वाइफ से यूं करा ना, सब देख लिया मैंने। इरिटेशन लगी तुझे? क्या नहीं पास्टर, बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी। मैंने कहा वो तो इज्जत तो मैंने देख ली, पीछे बैठ के यूं कर रहा था, बड़ी इज्जत करता है आपकी। मैंने कहा मुझे सेवकाई इस बात की दी गई है कि मैं एक विश्वासी से ये कहूं कि यार अगर तू ये गीत बार बार सुनता तो ये तुझे याद हो जाता, राइट? आरती के घर में एक दिन एक रात रुका, तो मैंने सुबह देखा प्रभु का गीत शुरू हो गया। वो अपने फोन पे पराठे बना रही थी गरम गरम,
मैं जैसे गया, मैंने कहा शाबाश, तो आप देने का पास नहीं थे तो रोज का वो है कि मैं किचन में काम करती हूँ पर प्रेज एंड वर्शिप सॉन्ग लगा लेती हूँ, दिल को तसल्ली है। हमें लाइक प्रेयर में अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, जैसे आज आई मुझे बड़ा दर्द के उठा मैं प्रशांत मुझसे कह रहा पास्टर थोड़ा सा, मैंने कहा यार सोसाइटी में ये सब चीजें नहीं, घर बताना पड़ेगा। थोड़ी देर में फिर आई, मैंने कहा पिता परमेश्वर मैं भूल गया था क्या कर रहा था मैं, अच्छा ठीक है स्पीकिंग इंटेंशन, फिर आवाज आई कोतोरी ले लो, लौकी ले लो, भिंडी ले लो। बिल्कुल इसका घर ऐसे है बिल्कुल गली के अंदर। अब उसको फिर रियलाइज हुई कि यहाँ तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, मैंने कहा थोड़ी नहीं यार बेटा काफी हुई, पर प्रभु का धन्यवाद है कि घर तो है। मेरा भाई जब अमेरिका से आता था तो कहता था भैया आज एहसास हुआ कि मैं इंडिया आ गया। मैंने कहा क्यों? रात को तो सन्नाटा था। मैंने कहा हिंदुस्तान में आज भी सन्नाटा है। सुबह मेरी आंख खुली, आवाज आई मेरी आंख खुली, मैंने कहा नहीं मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में। फिर थोड़ी देर में दो आदमियों का झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा, नीचे लड़ रहे और 3 4 5 बिल्डिंगों में आवाज कर सका। दैट इज माई इंडिया, दैट इज माई कंट्री। कह रहा नहीं तो यार भाई, मैंने कहा तूने पानी इतने सारे क्यों ले रखे हैं? अरे कह रहे यार हिंदुस्तान में तो सोच रहा था कब प्लेन लैंड करे, कब मैं बाहर निकलूं। एयरपोर्ट में सबसे पहली चीज मैंने देखी तो कहीं दुकान ही नहीं पान की। फिर मैंने टैक्सी रुकाई एक जगह पर और पान खरीदे, 90 नंबर की लगाई हुई है जिसमें क्या कहते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, वो काले काली एक चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, कोई तम्बाकू खाने वाला बंदा है क्या? कमाम है, कमाम 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 कौन बोलाइए? सुरेंद्र जी आपसे पूरी उम्मीद थी मुझे। कमाम जरा अच्छी तरह डाल के और कह रहा यार बिल्कुल मजा आ गया। मैंने कहा यार ये तो अमेरिका में कह रहा अबे मैंने एक बार अमेरिका में मैं यहाँ से ले गया था 100 पान मांग के फ्रिज में रख दिए, रोज में खाता। एक दिन न्यूयॉर्क में गया मैं इंटरव्यू में जाना था तो मैंने यूं करके पिचकारी छोड़ दी। तम्बाकू वाले तो पहले पिचकारी फेंकते हैं लाल रंग की। कह रहा यार मैं 2 कदम आगे बढ़ा, पुलिस आ गई और पीछे पीछे पुलिस आ गई। फटाफट मेरे को क्या ले डाउन ले डाउन। मैंने उससे कहा भाई, उसने कहा अबे तूने अभी खून थूका अपने मुंह से, खून निकल गया मुंह से। वो एम्बुलेंस आ गई तो बंदे उतर गए स्ट्रेचर लेके। यस वॉट? उसने कहा नो नो दिस इज पान। व्हाट्स पान? पान तो सोच रहे वो फ्राई पान होता है ना। व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन दिस रेड ब्लड एंड पान? उसने कहा नो नो इट्स बीटल। बीटल? व्हाट इज बीटल? कह रहा हम हिंदुस्तान में चबाते हैं इसको, तम्बाकू खाते हैं और थूक देते हैं। उसने कहा एम्बुलेंस को तो भेजा, उसने कहा तू अच्छा। फटाफट उसको चालान काट के $200 निकाला। मैंने कहा यार पीक थूकने के? उसने कहा हाँ भाई साहब पीक थूकने के $200 का फाइन। इसलिए वो कंट्री नीट एंड क्लीन रहेगी। हमारे यहाँ तो बीड़ी बाज जो है बीड़ी पी के टोटा वहीं फेंक देते हैं, थूक। मुझे मेरे क्या कहते हैं उसने बहनों ने कहा बियर पिएगा? मैंने कहा क्यों नहीं यार, नेकी और पूछ पूछ। 2 डब्बे ले आया। मैंने कहा 2 से क्या होगा, 2 तो मेरे लिए यहां तक आके रुक जाएंगे। क्या लिया हूं? मैंने कहा पूरा वो लेकर आया यार, एक तू पियो एक मैं पियो। अब पीते गए हम, गाड़ी चलती गई, पीते गए, डब्बे पे डब्बे चलते रहे। अब डब्बे जब अंदर जा रहे हैं तो 1 घंटे बाद क्या हुआ होगा हाईवे पे, बताइए। आवाज आ सकती है सर? नहीं बियर पीने के बाद वॉशरूम। हाँ वॉशरूम लू। मैंने कहा भाई साइकिल का गाड़ी जरा पेड़ दिख रहे तुमने कहा क्या? मैंने कहा पेशाब आ रहा है यार, साइड में लगा। उसने कहा ये हिंदुस्तान नहीं है। मैंने कहा तो क्या कौन सा तान है ये? कह रहा अरे ऊपर हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग होती है, पेशाब नहीं कर सकता मैकडोनल्ड आएगा तब तक। मैंने कहा यार मेरे तो निकलने वाला हो गया, तो डब्बे पे डब्बा तुमने पहले क्यों नहीं कहा मुझे? मैंने कहा मैं तो उतर रहा हूँ। उसने कहा तू उतर जा, तेरी जिम्मेदारी पे।
पुलिस आ गई पीछे से, हरियाणी तो घर में चला ना जाएगा। मैंने कहा मैकडोनल्ड, दूसरे का हर 4-4, 5-5 किलोमीटर मैकडोनल्ड है, अब मैकडोनल्ड तक मैं यूं कर रहा, जल्दी कर यार, अभी तक नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा। और मन में ये कह रहा कभी बियर नहीं पीऊंगा अमेरिका में, कार चलाते हैं कभी बियर नहीं पीऊंगा। और मैकडोनल्ड तक जब मैं भाग रहा था तो मुझे पता है कि एक बूंद निकल रही थी जो मैं के तेरी पैंट कैसे गीली हो गई। मैंने कहा बस छोड़, लंबी कहानी है। मैंने कान पकड़े कि कभी घर में बैठ गई बियर पीऊंगा। उस टाइम मैं नया नया ही बिलीवर बना था, तो जो डब्बेबाजी करते हैं ना, ध्यान रखना, यहां तो चल जाएगा लेकिन विदेश में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज देयर इज डिफरेंस। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली इंडिया के अंदर वचन को, क्योंकि हमारी हैबिट में हर किस्म का कानून तोड़ना, हर किस्म की गंदगी करना, अगर लू बाथरूम जाना है तो हमें बाथरूम में ही जाने की बजाय हम दीवार या पेड़ देखते हैं। इवन जब हम नाक से लगते हैं तो टिश्यू नहीं रखते हैं, रुमाल नहीं रखते हैं, जोर से नाक सिनक के, दीवार है तो दीवार पे यूं कर देते हैं, पेड़ है तो पेड़ पे यूं कर देते हैं। दैट इज द हैबिट ऑफ इंडियंस। और इससे क्या हो जाता है कि जो वचन की बातें वो सुनते हैं उसको भी वो लाइट ले लेते हैं। देश का कानून, मैंने एक बार पास्टर लोनी मैं वैन चला रहा था, पास्टर लोनी का केला खाएगा क्या, मैंने इतने नहीं कहूंगा यार, आप हम भी इंसान है, लाभ दो। मैं उन्होंने केला खाया, छिलका जेब में कब रख लिया मुझे पता नहीं, मैंने केला खाया, खिड़की खुली हुई थी, वैन में तो एसी होता ही नहीं। मैंने कहा स्टॉप, मैंने रोका, मैंने कहा बहुत ये क्या किया तूने, उनका क्या किया, नहीं अभी तूने क्या किया। मैंने कहा यार मेरी वाइफ भी पीछे बैठी थी, मैंने कहा गोरे को क्या हो गया भाई, क्या किया मुझे तू बता। कहते वो छिलका फेंका है ना आपने, मैंने कहा पास नहीं, आई हैव थ्रोन द स्किन ऑफ द बनाना, उसने कहा पीछे ले। मैं पीछे क्यों लू, पीछे लिया, जहां रोक नीचे उतर। मैंने कहा अब क्या करूं, केला उठा, छिलका उठा, जेब में डाल। मैंने कहा छिलका जेब में डालूं, उसने कहा या फिर कोई अगर जिस थैली में केले रखे हैं उसमें डाल दे। मैं गाड़ी चलाता जा रहा, मैं सोच रहा यार अंग्रेज पागल हो गया क्या, छिलके उठा के जेब में डाल ली। फिर उन्होंने कहा विमल मैं देख रहा हूँ तेरे चेहरे के आव भाव, मैं साइकोलॉजिस्ट भी है, वो तो डॉक्टर, तेरे को बुरा लग रहा है कुछ। मैंने कहा यार एक पात्र से आपने छिलके उठवा दिए, कल के झाड़ू लगवाओगे आप मेरे से सड़क पे। उसने कहा हाँ कूड़ा फेंकेगा तो मैं वो भी करवा सकता हूँ कैसे, बिकॉज विमल if pastor will break the law then believers will break the law. That's right. First pastor should learn. उसके बाद तो जब नेक्स्ट टाइम पास्टर लोनी आया तो मैं अपनी भाई को कह रहा हाथ पकड़ ले भाई, उनको दिखाने के लिए। तो पास्टर लोनी ने कहा अब ये तू जो कर रहा है ना मुझे दिखाने के लिए पकड़ा हुआ तुमने, अभी दिल से नहीं पकड़ रहा। अरे मैंने कहा मैं कैसे दिल से पकड़ लूं, लोग बात कहेंगे, मेरे चर्च के लोग कहेंगे देखो पादरी को क्या बैठा रख सुधरी अपनी बीवी का आपको मिल जा रहा है। उनका बाद में मुझे कहने लगे हाथ तो ठीक है, तुम किस नहीं करते क्या। मैंने कहा क्या, कह रहा नहीं अपनी बीवी को किस दीवार करते। मैंने कहा भाई अब ये तो मेरा और मेरी वाइफ का प्राइवेट प्राइवेसी, अभी प्राइवेट क्लिनिक खोल दोगे नहीं, हम तो आते जाते किस कर लेते हैं। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा ऐसा है इनको मना कर दूं क्या आने के लिए, ये कितने दूर से पढ़ाएंगे कि मेरी औलाद पैदा होने की, तो लाइन तो बड़े बड़े हो गए, मगर मैं तो गंजा होता नजर आ रहा हूँ मेरे को। मैंने कहा पास्टर नहीं कैसी बातें कर रहे हो, उसने ये शुड किस ईयर वाइफ आते जाते तो देखा नहीं। मैंने कहा हाँ मैं तो देखता हूं, हमें तो शर्म आ जाती है, हम तो यूं कर लेते हैं। तो कहता यू तुम्हारी वाइफ को पता कैसे चलेगा हाउ मच यू लव हर। जिनका वैसे ईमानदारी से बताते हो आखिरी किस कब किया था, मैंने कहा 4-5 दिन पहले। वेरी शेम।
मैंने कहा प्लीज करना इस, मैंने कहा कि आप जो चर्च में करते हो हर थोड़ी देर बाद माय डार्लिंग करके जो करते हो, मैंने कहा हमारे देश का वो नहीं है। मैंने कहा ये तो किसी देश का लॉ थोड़ी है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के नहीं चलते। मैंने कहा पास्टर लोरी ये तो चीज हो नहीं सकती, बट उन्होंने कहा ठीक है पब्लिकली नहीं, बट हाउ मेनी टाइम्स व्हेन यू आर अलोन then you should do this and you will see the change। बच्चे नहीं है घर पे, आप अकेले हो, एटलीस्ट दैट टाइम, मैंने कहा दैट टाइम यू ऑल्सो वी हैव नो वी डोंट हैव दिस हैबिट। उसने कहा दैट्स रॉन्ग। मैंने देखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैं गया, इंडोनेशिया में मैं गया, क्या कहते हैं यूरोप में मैं गया, अमेरिका में मैं गया, साउथ अमेरिका में, हर कॉन्टिनेंट में मैंने देखा ये चीज बहुत लोग करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना लव योर वाइफ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करें, अमेरिका की का सिस्टम हम यहाँ नहीं, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं योर वाइफ शुड गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द हस्बैंड एंड हस्बैंड शुड लव हिज वाइफ। डेविल को तो दूर रहेगा आपसे वचन। अब देखिए ये चीज मियां बीबी के, भाई भाई में, भाई बहन में, सास बहू में, चाचा चाची में या चाचा और ताऊ में, ये पहाड़ रुकावट के तौर पर आ जाता है। और बिलीवर्स को वो 9 फलों को याद करते हुए बोलना है, लिप्स, और वो बोलेंगे तभी जब आपको, आप प्रैक्टिस करना तभी शुरू करेंगे जब आपके अंदर वचन भरा हुआ होगा। अब एक चीज मेरे साथ निकालिए जल्दी से, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना, मैंने आपको मैसेज किया था एट द पॉइंट ऑफ योर नीड। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एट द पॉइंट ऑफ योर नीड, हिंदी में बोलेंगे उस जगह पर, उस बिंदु पर या उस स्थान पर जहां आपको बहुत सख्त किसी चीज की जरूरत है। पहले आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और देखिए आपको किस चीज की जरूरत है, फिर मैं आपको बताऊंगा वचन से कि क्यों नहीं मिल रही है। आपके अंदर ही अगर धीरे धीरे, अभी हम याचिका से बात कर रहा था मैं, तो पास्टर रानी से उसने, पास्टर अर्जुन ने पास्टर रानी से बात करते हुए अर्जुन ने कहा पास्टर रानी वो याचिका पे बात करना चाहिए। अर्जुन ने मुझे बताया कि एक्चुअली पास्टर रानी याचिका चाह रही थी, पास्टर रानी उसके लिए प्रेयर करे, ऐसी कुछ बात नहीं, याचिका की इच्छा है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। पास्टर रानी के मुंह से एकदम निकला कि उस लड़की को जाके कह देना कि 35 से ऊपर ही आने वाली उसकी सैलरी। मैंने कहा यार अभी भी तुम हजारों की बात कर रही हो, मैं 1 लाख में सोच रहा हूँ। मैं मेरी वाइफ में ये वो है कि उन्हें कहा लेकिन वो धीरे धीरे, मैं कहता हूँ नहीं संतोष ने एकदम कहा 50 की हुई। तो अर्जुन ने कहा नहीं पास्टर सैन ये कह रहे हैं धीरे धीरे धीरे, बट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग इज मोर वैल्यूएबल। क्योंकि देखिए अगर उसकी माँ उसको कह रही है याचिका तो 50, मैं तो सोच रही हूँ 50,000 तेरे हो जाएंगे। अब याचिका के कान में वो बात सुन रही हो, प्रोसेस शुरू हो जाएगा माइंड में, मेरी मम्मी 50 के लिए बिलीव कर रही है तो आई शुड ऑल्सो, व्हेन टू शैल एग्री। तो याचिका को जवाब ये देना चाहिए, अरे मम्मी 50,000 बोल रही हो कि आमीन, आई एम रेडी टू रिसीव, क्योंकि रिसीवर तो तुम हो ना, राइट। नाउ द सब्जेक्ट टुडे अगेन आई एम कमिंग एट द पॉइंट ऑफ योर नीड। देखिए इसको पढ़िए 4थे अध्याय को, आप जल्दी से पहले पद्य पढ़िए, यूहन्ना का 4था अध्याय जल्दी से निकाल लीजिए और गौर कीजिएगा मेहरबानी से। 2-3 चीजें बताऊंगा मैं बस। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया। अब देखिए यहूदा को छोड़कर, अपने होम टाउन को छोड़कर वो गलील में आ गया आगे, और
उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। अब आप मुझे ये बताइए, कौन मुझे सामरिया के विषय में बताएगा? सामरिया सर समाज। सामरिया समाज, ठीक है। कौन सा समाज? सामरिया लोग उस वक्त आज के समाज से कैसे तय, उनकी तुलना कैसे करोगे आप? सामरी शब्द या सामरिया शब्द, इस्राएली लोग उनसे दूर रहते थे। राइट सर। अछूत, छूत छात की भावना होती थी। आज जिसे हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, सबसे नीचे शेड्यूल ट्राइब है यार। देखिए बिलीवर्स में तो जितने बिलीवर्स जो शेड्यूल कास्ट अगर बिलीवर बन गए तो वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहे, दे आर बिलीवर्स। सामरी जैसे ही प्रभु में आ जाते थे, विश्वासी बन जाते थे, वो सामरी नहीं रहते थे, बिलीवर्स बन जाते थे। अदरवाइज सामरी उस वक्त अपने आप को बहुत छोटा समझते थे। देखिए आगे, हाँ पढ़िए। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहां था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ओके, अब यहां पर बेटा 8वां पद पढ़ लिया आपने? नहीं, पढ़ना है सर। पढ़ो। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ, 8वां पूरा हो गया। पूरा हो गया। नोटिस कीजिए, चेले उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने गए थे। खाना खाने से पहले कोई पानी नहीं पीता, पहले खाता है फिर पानी पीता है। बाइबल में आप एक बात जब भी कुछ पढ़े, कोई घटना पढ़े, तो यह ध्यान रखिएगा वो ऐਵੇਂ नहीं लिखी हुई। इट इज नॉट लाइक बाई चांस लिख दी। आप समझ रहे हैं? इसके पीछे जितनी भी बातें आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें राज ढूंढने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह का कुएं पे जाके पहले, अब ये देखिए कि पहले कौन वहां पहुंचा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। राइट। बाद में कौन पहुंची? सामरी स्त्री। सामरी स्त्री। और तीसरी चीज जो हमारे सीखने के लिए और जो प्रभु ने करी, उस सामरी स्त्री से जिसका हाथों से पानी पीना एक इस्राएली के लिए अशुद्ध माना जाता था, उसको कहा मुझे पानी पिला। आगे बढ़ो अर्जुन। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है? यस सर। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। बिकॉज ऑफ द कास्टिज्म, कास्ट मानते थे वो। यीशु मसीह वहीं से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस किस्म की कास्टिज्म को, इस कास्ट के भेदभाव का हटा दो। अपने चेलों को बताना चाह रहा था कि तुम इन्हीं लोगों के बीच में जाकर प्रचार करोगे, तो ये मत सोचना कि यार मैं इसके रक्त का पानी कैसे पी लूं। राइट? मगर यहां पर जो आपको नोटिस करने वाली बात है, पानी लेने कौन गया? पानी लेने सामरी स्त्री। सामरी स्त्री। उसकी क्या जरूरत थी? हर नीड वॉज वाटर। राइट। आज आप लोग जल्दी से, अगर आपके पास कोई कागज है, नहीं तो दिमाग में है, लिख लीजिए आपकी नीड क्या है, इमीडिएट नीड क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, उसमें 4 बेडरूम हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लालच नहीं है, दैट्स योर नीड।
अगर आप ये चाहते हैं मेरे पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, आई शुड हैव कार, तो ये लालच नहीं है। मगर आपको ये भी सोचना है कि सामरी स्त्री तो वहां पर पानी लेने जाती थी, उसकी नीड थी, उसकी जरूरत थी पानी, राइट? राइट सर। लेकिन वहां पहले कौन पहुंच गया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। बिलीवर्स, जितनी बातें पहले की लिखी हुई हैं सारी हमारी शिक्षा के लिए लिखी है। क्या शिक्षा मिलती है? When you will have need, जिस पॉइंट पे आपकी नीड है, परमेश्वर वहां आपसे पहले पहुंच चुका है। आमीन, हालेलुया। लिख के उसने बताया, I shall supply all your needs। आमीन। मैं तेरी हर घटी को पूरा करूंगा। उस स्त्री से जब वार्तालाप हुई तो वो भाग के गई और उसने कहा, क्रिस्तु जो मसीह कहलाता है मुझे मिल गया। उसको प्यास, उसकी पानी की इतनी सख्त जरूरत नहीं थी जितनी उसको उद्धारकर्ता की जरूरत थी। राइट सर। ये पॉइंट आपको ये बता रहा है विश्वासी को कि जैसे ही तुम्हारी जरूरत है तो तुम दुआ करो कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू उस जरूरत को पूरा करने के लिए उस पॉइंट पे पहले ही पहुंच चुका है। आमीन। ये कोई याद नहीं दिलाता। मसीही लोग जो मिस करते हैं वो इस बात को मिस करते हैं कि माई नीड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ गॉड फॉर मी। मेरी जो जरूरत है, यानी कि अब मेरे पास एक जरूरत है, तो यानी कि अब परमेश्वर, वो जरूरत मुझे परमेश्वर से मेरी मुलाकात करवाएगा। वो जरूरत की जगह वो स्थान है जहां मैं परमेश्वर को मिलूंगा और जहां चमत्कार देगा। आमीन। सुन रहे हो यासिका? योर नीड इज, दिलीप, योर नीड इज जॉब। तो अब तुम निकल रहे हो, नोएडा के लिए निकल रहे हो, तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए, लॉर्ड थैंक यू वेरी मच, तू तो पहले पहुंच गया वहां। यस। जैसे उस गेट से तुम एंटर हो रही हो तो थैंक यू लॉर्ड, यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर सिटिंग विद द इंटरव्यू, द पर्सन हु विल टेक माय इंटरव्यू। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जब सामरिया की स्त्री के लिए वो पहले से पहुंच सकता है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? आपकी नीड उस दिन पूरी होगी जिस दिन आप इस वैल्यू को समझेंगे कि गॉड इज ऑलरेडी, आपकी नीड है जॉब, और वही जॉब जहां आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो आपका मीटिंग पॉइंट है गॉड के साथ। ही विल गिव यू ले बेटा जॉब, और आप कहोगे थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉइंटमेंट। बट फर्स्ट थैंक्स गोज टू माय जीसस क्राइस्ट जो पहले वहां मौजूद था। आपको भूख लगी, आपने सोचा मैं बर्गर खा लेता हूं, वो मैं दोनों में पहले तैयार है। Come on, my son. Have it. आपको मकान की जरूरत है, डीलर के पास आप ढूंढने निकले, गॉड मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, किस स्थान पे, कहां पर। आपको सिर्फ ये देखना है जीसस कहां पे मेरी मुलाकात है। जो मकान आपके लिए दुरुस्त है, बिलीवर के लिए, परमेश्वर वहां तक आपको ले जाएगा। आमीन। ऐसे मुझे परमेश्वर ने ये चीज सिखाई कि क्रिश्चियंस लोगों को मीटिंग पॉइंट समझ में नहीं आता। एक पास्टर, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, अपोस्टल यहोशुआ सोलोमन नाम का एक खादिम है, आज भी है, और अफ्रीका में है। उससे मेरी बातचीत हुई और मैंने उसके सेंटेंसेस कुछ मैंने लिखे। उसने मुझे बताया, पास्टर मेरे सर में फंगल इन्फेक्शन हो गया था
और लोग मुझसे दूर हटते थे, मेरे अपने लोग मुझसे दूर हटते थे, यार इसको फंगल है, कहीं मुझे ना लग जाए। और मैं बार बार परमेश्वर के सामने रोता था कि हे पिता, लोग मुझसे कट रहे हैं, मुझसे दूर हो रहे हैं। और मुझे ये नहीं पता था वो फंगल इन्फेक्शन मीटिंग पॉइंट है जीसस क्राइस्ट से और मेरे मिलाने का स्थान है। वो जब आपको बीमार, मैं हमेशा आपको एक बात सिखाता रहा हूं ना कि आती हैं बीमारियां हमको चले जाने के लिए, उसको आप ये कह सकते हो कि ओके डॉक्टर आपको बताता आपको फलानी फलानी तकलीफ है, आप समझ लो दैट इज माई मीटिंग पॉइंट, बिकॉज माई नीड इज हीलिंग एंड हीलर इज देयर, प्रॉमिस के उनका भी। उसने यहां लिखा हुआ है कि मैंने परमेश्वर से अपने इस जख्म के बारे में प्रार्थना करी और लोग जो मुझसे दूर भागते थे, अचानक से मेरे को दुआ में आवाज आई कि अब तू अपने सर पर हाथ फेर। मैंने शीशे के सामने जाके देखा, फंगल, मैंने छुआ, फंगल गायब। और बाद में परमेश्वर ने बताया ये फंगल इन्फेक्शन तुझे इसलिए आया ताकि तू मिनिस्ट्री छोड़ के घर में बैठ जाए, बट क्योंकि तू प्रचार करता रहा, जो आपको काम करना है आप अगर करते रहेंगे तो जो प्रभु को काम करना है वो अपना काम हाँ और आमीन के साथ करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक और पास्टर जो मेरा अभी दोस्त है, जिसने मुझे ये चीज बताई, उसने मुझे कहा पास्टर सैम, जो मुझे अफ्रीका इनवाइट कर रहा है, नाइजीरिया में, उसने मुझे बताया पास्टर सैम मैं आपको एक पर्सनल बात बता रहा हूं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं आपके सामने दे रहा, फेसबुक पे रिकॉर्ड हो रहा, वो हो सकता है सुनेगा, क्योंकि मैंने उसे बताया कि ये चीज मैं संडे को शेयर करूंगा। बहुत जबरदस्त पास्टर है, लेकिन उसके मुंह से इतनी भयानक स्मेल आती थी कि जब वो किसी के लिए दुआ करता था तो वो कहते थे 1 मिनट पास्टर, यहाँ आसपास कोई चीज सड़ रही है। आई कुड फील कि कुछ लाश में से, जैसे सड़े हुए कुत्ते की लाश में से जैसे स्मेल आती है, ऐसे स्मेल आ रही है। और कुछ टाइम बाद वो कहने लगा, मैंने देखा कि जब मैं किसी के पास जाता था जब लोग रुमाल रख लेते थे, उनको पता चल गया था कि इसके मुंह से आती है। और मेरे पास 2 रास्ते थे कि दुआ बंद कर दूं, प्रचार बंद कर दूं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं रोता रहा और ये कहता रहा, परमेश्वर ये बदबू, स्मेल ऑफ माई माउथ हैज बिकम थॉर्न इन माई फ्लैश, ये बदबू जो मेरे मुंह से आती है, ये मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए कांटा बन गई है। मैं बैठूंगा नहीं। एक जगह मुझे किसी खादिम ने बुलाया, मैंने अपना जैकेट उतार के अपने हाथ में ले लिया। उसने सोचा इसको शायद गर्मी लग रही है, इसलिए इसने जैकेट अपने हाथ में ले लिया। मगर मैं मौका देख देख के उससे अपने आंसू जो मेरे आंख से बहते थे वो पूछता था। वो पूछने के लिए मैंने वो रख लिया और मैं ये समझता रहा कि अब मेरा इसका कोई सलूशन नहीं है और मेरे आंसू प्रभु ने देखे। और एक दिन मैं दुआ करते करते सो गया और मैंने क्या देखा, एक फरिश्ता आके खड़ा हो गया मेरे पास और मैंने सर्जरी देखी कि उसने कहा अपना जबान खोल, अपना मुंह खोल। उनका जबान निकाल, ये मैंने सब लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है जो उसने मुझे बताया, मैं लिखता जा रहा था रफ में, फिर मैंने इसे फेयर बना के लिखा। उसने मुझसे कहा, जबान निकालते ही उसने एक इंस्ट्रूमेंट जैसा लिया और एक
चीज निकाल के मैंने ध्यान से जब उसको अपने ड्रीम में देखा, तो जो आपने देखा ना पेपर में जो पिन डाल के, एक पेपर ऑफिस पिन आती है, उसके ऊपर गोल सा बना हुआ होता है जिसके हम 2 पन्ने लेके ऐसे डाल के ऐसे करके, राइट सर, राइट, ऑफिस पिन बोलते हैं उसको। वो ऑफिस पिन मेरे जबान में से एक एक करके नोच के निकाल रहा था भाई। और फिर आखिर में जो इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर के पास आते हैं ना, चिमटी, या जो लड़कियां अपने आईब्रो को बनाने के लिए जो चिमटी होती है ना, राइट सर, वैसी चिमटी उसके हाथ में थी। और उसने मेरे जबान में से उसके बाद फाइनली कुछ नाखून निकाले बड़े बड़े। और जब नाखून निकाले तो मैं बड़ा सा जब नाखून निकला तो मैं डर गया, मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कुछ भी नहीं था। उसके दूसरे दिन जब मैंने प्रचार किया तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी ब्रेथ इन माई टंग, बिकॉज उसकी जरूरत परमेश्वर तक पहुंची और वो ठीक हो गया। एग्जैक्टली उसी तरह मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा। देखिए, मैं आपको बल्कि एक पद आ रहा है मेरे दिमाग में, वो आपको पहले बताऊंगा। भजन संहिता रख लीजिए आप भी मेरी तरह। भजन संहिता 119 निकाल के 70 पढ़िएगा या 71, मैंने कहा 71 पढ़ना अर्जुन, भजन संहिता 19 का, 119 का सर, 119 का, 119 का कितना बताया सर? मुझे जो दुख हुआ, हाँ, मेरे लिए भला ही हुआ। मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ है, भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। आपके शरीर में अगर कोई ऐसी तकलीफ है जो बार बार शैतान ले आता है, बार बार शैतान ले आता है, बार बार शैतान, तो इसका बहुत से लोग इसको गलत इंटरप्रेट करके सिखाते हैं पादरी लोग, बहुत से गलत। मैंने बहुतों को देखा है कि दुआ करो कि आपको अफ्लिक्शन आए, तकलीफ आए, क्योंकि तकलीफों से ही आप सीखोगे। नो नो नो, 1000 टाइम नो। दाऊद ऐसा कह रहा है कि मुझे, फिर से पढ़ना आप दी, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जो तकलीफ मेरे पे आई, बजाय बड़बड़ करने के, अब वो वाली बात को टेली करिए, आती है बीमारियां हमको चली जाने के लिए। मैंने सीख लिया पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर ने हटा दिया। पर ये तकलीफ जब भी आती है, हमारे अपने पाप, कमी और घिनौनी चीजों से आती है। हमारा काम है बीमारी को अंदर ले आना पाप करके, और परमेश्वर का काम है उसको हटा देना। सिमरन के ऊपर जब ऐसी शैतानी अटैक आया जिसे मैं भी हैंडल नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया, फाइनली वो ठीक तो हुई, परमेश्वर ने उसे ठीक किया, बट उसे वो बात हमेशा याद है। मेरा काम क्या था कि जब सिमरन ठीक हुई, उसके बाद सीमा के ऊपर प्रॉब्लम आई, फिर इन दोनों को मैंने एक ही सेंटेंस में मैंने कहा, याद रखना इस तकलीफ को, बिकॉज बदला लेना है। दिया, क्योंकि जब हमारे चर्च में रूबी के साथ, या रूबी थी ना, राहुल की वाइफ के साथ जब वो हुआ, मैं पीछे हट गया। कोई पास्टर सब अपना हीरो बनने के लिए हाथ रख के और सब, मैंने कहा, मैं हट गया पीछे और मैंने कहा, फादर मेरी जीत इसमें है कि दोनों लड़कियां पीड़ित रह चुकी हैं इसी कीड़े से। आज ये कीड़ा, इसे, इन दोनों को मैंने कहा, बेटा हैंडल करो। दोनों ने दुआ कर ली। आज की तारीख तक रूबी दीपक की भाभी ठीक है, ठीक है, अब तो नहीं करती वो, लेकिन सीमा के साथ अभी 1 साल पहले घटना घटी कि इसने देखा किचन में कोई परछाई भागती हुई घुस गई। इसने, बेटी ने, उसने मुझे प्रेयर करी, मैंने उसको कहा, सीमा को पता है क्या करना है, क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया कि उसको पता है इस वक्त क्या करना है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पीकर ऑन कर,
और मैंने प्रार्थना करके शोर बचा दिया और उसे झाड़ा। अब अगर ऐसी कोई चीज उसको दिखेगी सीमा पर तो उसे पता है क्योंकि उसे पता है मरकुस 16 में बिलीवर्स के लिए भी लिखा है 5 चीजों में से एक चीज की वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। राइट सर। लेकिन पास्टर अपना हीरोगिरी दिखाने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे सीमा आना पड़ेगा, मैं घर आऊंगा, फिर घर आके खुद वो दुआ कर। पास्टर्स का जिम्मेदारी है बिलीवर्स को उनकी हैसियत बार बार याद दिलाना, और वो हैसियत है कि पवित्र आत्मा तुम में रहता है, तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार है, सांपों को उठा लेंगे, हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। हालेलुया। एडमिशन, आपको पता है इस स्कूल में एडमिशन मुश्किल है। आरंभ के एडमिशन के लिए मैं कोई अप्रोच लेके नहीं गया। इसका एडमिशन ऐसे समय मोहित ने मुझे बताया जब एडमिशन वगैरह हो आगे सब कुछ बंद हो चुका था। मैंने जैसे उसको बताया पास्टर सेन डीएफसी चर्च है, उसने कहा पास्टर सेन क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे एडमिशन दिसंबर में ही फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं, बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए हैं, एडमिशन खत्म हो चुका है, स्कूल 1 हफ्ते 10 दिन बाद शुरू होने वाला है। मैंने कहा बट सर आई डोंट नॉट नो, गॉड टोल्ड मी, परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू जा एक्शन ले, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। उसने कह दिया नो सॉरी। मैंने कहा फिर भी आप इस बात को सोचना और सोच समझ के जवाब देना। मैं आपके पास कल 2-3 दिन बाद मुझे फिर बुलाया, मैंने कहा पास्टर सैन ऐसा है, हमें, मैंने अपनी मदर से बात करी, आप मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं एक सीट उसके लिए निकालूंगा और आप उसके फादर से कह देना कि वो ये एड्रेस है, उस पर ऑनलाइन ये फॉर्मेलिटी पूरी कर ले। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बताइए एडमिशन हो जाएगा? उसने कहा हो गया, थैंक यू। उसके बाद मोहित को आंचल को मैं लेके गया, जाके वो प्रिंसिपल से मिले, उसके बाद उसको दे दिया कि ये पैसा जमा करा दो 50,000। तो ठीक आंचल उसने मोहित कहने लगा लो जी वो तो 50,000 मांग रहे, मैंने नहीं देंगे, लिख, उस एप्लीकेशन लिखवाई। मोहित के दिमाग में ये था यार डोनेशन नहीं दिया, ऊपर से 50,000 की सिक्योरिटी वो भी नहीं देंगे, क्या? मैंने कहा कुछ सोचना मत, जाकर बोल ली जाओ। देखिए आप इम्पॉसिबल बात है, 50,000 डोनेशन के लिए उसने कह दिया आराम से आप जब चाहे जब आप दे देना, लेकिन ये 50,000 का एक फॉर्मेलिटी जो है जो स्कूल की में देनी होती हर स्टूडेंट को, कोई तोड़फोड़ हो जाए, बच्चे ने बॉल मार दी, शीशा फूट जाए, कुछ हो जाए, वो उसमें से काट दे, ये तो देनी ही जरूरी है। मैंने कहा नहीं देगा मोहित ने कहा क्या करूं पास्टर? मैंने कहा लिख, मैं लिखवा रहा हूं। मैं लिखवाया, वो लिखता गया, क्या पता नहीं मैंने लिखी थी, मैंने लिखी थी, तुमने लिखी थी, ओके। लिख के मैं बता रहा था, लिखती जा रही थी, और मैंने इन दोनों को कहा कुछ सोचना मत। मैंने कहा मोहित जा और जाके एप्लीकेशन दे दे। क्या जवाब मिला उसको? माफ। उसी वक्त 50,000 भी, और बाद में मेरे पास फोन आया, यार पास्टर साहब आपने सिक्योरिटी माफ करा ली। और मैंने कहा यार मैंने तो एक एप्लीकेशन लिखवाई थी, माफ तो आपने करी, मना करते थे। मैंने उन्हीं की बात उठा डाल दी। बट क्यों हुआ ऐसा? सोचने वाली बात है, क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मालूम था प्रोफेटिक वर्ड्स में कितनी पावर होती है। अगर बिलीवर बिना शक पूरे कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ के साथ वो करेगा जो मैं कह रहा हूं कि ये कामयाब होगा। कैसे? प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। हन्ना, आपने कभी नाम सुना हन्ना का? यस सर। कौन था?
हन्ना और सफीरा। हन्ना शैमुएल की माता अन्ना सफीरा को फर्क है बेटा, तुम भी गलत नहीं बता रहे हो, पर आपके सही बता रही है। क्या करा था उसने, क्या कर रही थी वो प्रे करने के लिए बच्चे के लिए। उसको बच्चे के लिए कह दिया गया था कि बच्चा बांझ थी। बांझ होना श्राप है। कभी भी कोई स्त्री आपसे अगर मिलती है और कहती है मेरे बच्चा नहीं होता, तो आप समझ लो उसके ऊपर श्राप है। आपके पास अधिकार है, उसके ऊपर श्राप है, आपके पास अधिकार है उस श्राप को हटाने का। पास्टर को वेट मत करिए, पहले आप कोशिश कीजिए, फिर आप उसे कहिए कि हो सकता है when there are two shall agree upon earth। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा विश्वास के साथ पास्टर के विश्वास की जरूरत है, तो आप चर्चा करिए। when एक जरूरतमंद स्त्री, राइट, एक जरूरतमंद मनुष्य या स्त्री के साथ अगर चर्चा आएगी, तो आपका विश्वास और आपके सिखाने वाले पास्टर का विश्वास मजबूत है। एक भगाए, उस वक्त आपको ये वचन याद आना चाहिए, एक भगाए कितने, 1000 और 2 भगाए 10,000। इसलिए बाइबल में लिखा है टू शैल एग्री अपॉन दिस अर्थ। अफसीमा और क्या कहते हैं लवनिया घर में रहती हैं, कम ऑन गेट रेडी, इम्पॉसिबिलिटी आ गई सामने, हाथ पकड़ो उसका, अपनी बेटी का हाथ पकड़ो, कमान लवनिया, सीरियस लो समस्या को और कहो फादर गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई क्लेम गो अवे। उस समस्या को आप मां बेटी मिलकर जैसे ही बोलोगे, आपको ये समझना है कि वो लूज हो गया, और कई बार तो एकदम से चमत्कार हो जाएगा और कई बार वो धीरे धीरे रस्सी खुलती चली जाएगी, गांठ खुलेगी, फिर दूसरी गांठ खुलेगी, फिर तीसरी को पता चलेगा कि देखा। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। हन्ना कहां पहुंची? हन्ना को जब ये पता चल गया मैं बांझ हूं, तो कहां पहुंची? मेरे साथ निकालिए आप, मैं भी आपके साथ निकालता हूं। पहला सैमुएल का पहला अध्याय का दूसरा पद पढ़िए। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था, और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हाँ, पढ़ते चलो। वे पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होप्री और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। हाँ, और पापी थे। आगे, और जब जब हलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वे अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वे दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रतीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, अब 12वें पद में आ जाओ सीधा, बल्कि 11वें पद से पढ़ो अर्जुन, 11वें में आ जाओ खुद के। हाँ, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये उसने एक चीज रखी कि इस बेटे के सर पर छुरा। अब ये एक बहुत लंबी इसके पीछे हिस्ट्री, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, टाइम नहीं है अभी। दैट, क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब मीनिंगफुल है, राइट? क्यों छुरा नहीं फिरेगा? वो नाजिर होगा। नाजिर ये नहीं था, पर नाजिर जो होते थे पेट से मखसूस, उनके छुरा
फेरने के लिए परमेश्वर मना करता था। पर इसका मैं आपको क्या लंबी बात आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसे भी हम बाद में देखेंगे। हाँ, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा। हाँ, अब देखिए खुदा का खादिम एली महायाजक उसके मुंह को देख रहा था। नोटिस क्या कर रहा था वो कि मुंह हिल रहा है। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हाँ, उसके होठ तो हिलते थे, हाँ, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। हाँ, इसलिए एली ने समझा कि नशे में है। वे नशे में है। हाँ, आगे बढ़ो अर्जुन जल्दी जल्दी। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हाँ, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो दाख मधु पिया, मैंने ना तो दाग मधु पिया और ना मदिरा। हाँ। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से रखी। देखिए, बिकॉज एली कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो यूं कर रही थी। हो सकता है पास्टर आपकी बात को, आपके मन की बात को ना समझ सके। एली वहां पर महायाजक था, वो नहीं समझा, बल्कि उसने सोचा ये नशे में बड़बड़ कर रही है। पर एली किस लिए इंपॉर्टेंट था, पास्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। आगे बढ़ो अर्जुन। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, हाँ। वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हाँ, मुझे इतना छेड़ा गया है, मेरी सौतन या मेरी साथी, उस टाइम तो 2-3 शादियां पता नहीं क्यों अलाउ कर रखी थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया नहीं था, लेकिन लोगों ने ये सिस्टम अपने आप बना लिया था। तो वो जो पत्नी थी जिसके बच्चा था, वो मुझे छेड़ती थी बांझ 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 करके। तो मुझे छेड़ा जाने की वजह से मैंने अपने मन की बात परमेश्वर से कही, बट मन ही मन में कही। इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। देखिए उसे एक बच्चा ही नहीं मिला, उसे बच्चा ही नहीं मिला, ऐसा बच्चा मिला जिसने आने वाली हिस्ट्री को हिला के रख दिया। सैमुएल द प्रॉफिट, द वेरी फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ दैट एज, उस शताब्दी का पहला भविष्यद्वक्ता। पर हुआ कैसे, देखिए आप, ये चीज भूल जाते हैं पास्टर्स। कैसे हुआ? हाँ, एली ने कहा, कुशल से चली जा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जो तू मांग रही थी, जिसे मैं नहीं समझ सका, परमेश्वर ने सुन लिया। लेकिन तेरे और परमेश्वर के बीच में मैं आता हूं, क्योंकि मैं महायाजक हूं, इस मंदिर का टॉप मोस्ट मैन हूं, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, द पावर, द प्रेगनेंसी विच अकर्ड, जो उसका जो गर्भ धारण हुआ, जो उसकी जरूरत थी, वो तब पूरी हुई जब एली ने कहा, कुशल से जा और तेरा मन में जो बात है, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आगे देखिए, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। अब देखिए यहां पर हन्ना की जो जरूरत थी, बच्चे की जरूरत थी, वो चाहती तो ये काम भी कर सकती थी। पहला शैम्पुल निकालिए, पहला शैम्पुल तो निकाला हुआ आपने, 28वां अध्याय निकालिए, 28वां, पहले शैम्पुल का 28वां अध्याय, उसका कौन? हाँ, उसका 7वां पढ़ो। देखिए शैम्पुल ने शाऊल को राजा बनाया। अब शाऊल क्या कर रहा है, जब उसको जरूरत पड़ी, नीड पड़ी, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और समझिएगा, तब मेरी दुआ आज कामयाब होगी। उसकी नीड थी बच्चा, वो गई परमेश्वर के मंदिर, राइट, और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर से बातचीत करी। बट महायाजक ने कहा, जा कुशल से जा, माय ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है कि जो तेरे मन चाहा वर है, जो तूने मांगा है, मनी मन में बड़बड़ा के जो कुछ तूने मांगा है, वो अब तुझे मिल जाएगा। इट टुक प्लेस। शाऊल को एक नीड थी, वो देखिए कहां जा रहा है, पढ़िए। तब शाऊल ने अपने कर्मचारी से कहा, हाँ, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो।
कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने इंदौर वो वाला नहीं, जो इंदौर है यहाँ पे, कहीं आप सोचो कि इंदौर कहां से आ गया, इंदौर नाम है इसका, इंदौर नहीं। अच्छा, हाँ, हिंदी में वहां पर भी एक इंदौर था, वहां एक भूत। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आज इस भारत शहर में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर विच डॉक्टर बोलते हैं उसको, शाणों को विच डॉक्टर बोलते हैं। जादूगर करने, भूत सिद्धि करने वालों को इंग्लिश में विच डॉक्टर बोलते हैं, यहां पर भूत सिद्धि करने वाले को। उसने कहा मेरी भी एक जरूरत है, और उसके दिमाग में यह था, परमेश्वर को जानते हुए भी उसके दिमाग में यह था कि किसी भूत सिद्धि वाले को मेरे लिए ढूंढ के ला। इंदौर में एक वो रहती थी। हाँ, तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया। अब आप कैरेक्टर देख रहे हैं दोनों का। और कहा, और अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भाभी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। और देखिए, यहां पर अगर आप आगे पढ़ेंगे, हम रुक जाते हैं, यहां पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसने कहा हाँ, एक बंदा आ गया है, कैसे पहन रखा है कि जी बाल उसके ऊंचे हैं, चश्मा उसने लगा रखा है, लाइनिंग वाला सूट पहन रखा है और काले जूते हैं। मतलब पास्टर सेन को बुला, पास्टर सेन तो प्रभु में सो गए हैं, पास्टर सेन आ रहे हैं। ऐसे ही शैम्बेल आया, दिखा हुआ है ना, शैम्बेल आया, उसने कहा इससे पूछ कि मैं चढ़ाई करूं या नहीं करूं। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओजों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। ये आप बाद में पढ़िएगा, मैं आपको इसकी कहानी सुना देता हूं। उसने बाद में उसने कहा आ गया भाई, वो सफेद दाढ़ी है, बिल्कुल शैम्बेल की वेशभूषा में आ गया। और जो शैम्बेल ने कहा, बोला वो शैम्बेल, और आज तक पास्टर कंफ्यूज है कि ये क्या बात होगी, शैम्बेल कैसे बोला। क्योंकि वहां पर अगर आप पूरा पढ़ोगे तो वो डिस्टर्ब हुआ कि तूने मुझे सोतों में से क्यों जगा के बुला लिया। ये भूत सिद्धि करने वाले बिल्कुल आपको ऐसा बताएंगे जो आप चाह रहे हो। जैसे मैं आपको अपना नाम लेके कह रहा हूं कि मैं पास्टर सेन को बुला, कैसे दिख रहे हैं, पूरी वेशभूषा ऐसी होगी, आवाज भी वैसी निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ, घर जाके पढ़िएगा इस स्टोरी को, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जब जो शख्स सो जाता है वो सो जाता है, शरीर मट्टी में मिल जाता है, प्राण निकल जाते हैं और वो प्राण ट्रांसफर होते हैं। जैसे प्रशांत है, प्रशांत इज अ प्राण ऑफ हिज फादर, क्योंकि लहू में क्या होता है, प्राण। और प्राण जो लहू में जो चीज होती है वो उसको बोलते हैं स्पर्म, मेडिकली स्पर्म। उस स्पर्म में लाइफ होती है। स्त्री के पास जो होता है वो होता है ओव्यूम। उन दोनों की जब मुलाकात होती है तो ये इसलिए सरनेम इसका वेद है। आपका सरनेम क्या था प्रशांत की मम्मी, सरनेम आपका क्या था? चौहान। ये प्रशांत चौहान नहीं हुआ, ये प्रशांत वेद हुआ, बिकॉज आदमी के उसमें जीवन होता है। ओके। और लेकिन यहां पर जो आदमी आया वो, अच्छा पढ़े दो क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, पढ़े जल्दी पढ़ो। 12वां से पढ़ रहा हूँ। हाँ नहीं, 12वां तो पढ़ लिया ना। नहीं अभी। अच्छा पढ़ो जल्दी पढ़ो। जब स्त्री ने शैम्बेल को देखा, तब जब शैम्बेल को देखा उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाई, हाँ, और शाऊल से कहा, हाँ, तूने क्यों मुझे धोखा दिया? हाँ, तू तो शाऊल है। हाँ। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? हाँ, अब वो पूछ रहा है तुझे क्या दिख रहा है? हाँ, स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ आता हुआ दिखाई देता। आगे उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने उससे कहा, बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए। और बिल्कुल जो शैम्बेल की वेशभूषा थी वो बता दी उस औरत ने। राइट सर। हाँ। तब शाऊल ने निश्चित जानकर कि वे शैम्बेल ही है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। हाँ। और शैम्बेल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा,
मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं बड़ा संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं हाँ। और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के। इसलिए आप समझ रहे हैं, इससे सीख रहे हैं आप क्या? इसलिए जितनी मैं- पुरानी बातें हमें सीखने के लिए, इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया तो आपने भी परमेश्वर को छोड़ दिया और भूत सिद्धि करने वाले के पास पहुंच गए और उससे पूछ रहे हैं ये बात। और शैमुएल बकायदा कह रहा है तूने मुझे बुलाया है, तू पहले तो ये बता। सब कुछ धोखा है, वो शैमुएल था ही नहीं, राइट सर, वो शैतान था। हम कहते हैं ना, मुझे बिल्कुल साक्षात मरे हुए बंदे के लिए कहते हैं ना, हमारे मैंने आज अपने पापा को देखा, उसने मुझे चूमा। होता है क्या है, आप अपने नॉलेज के लिए सीख लो, क्योंकि बहुत लंबी कहानी में शॉर्ट में बता रहा हूं। डेविड के लिए क्या लिखा हुआ है, वो ज्योतिर्मय फरिश्ते का रोजगार। उसके पास ये क्वालिटी है और उसके सारी फौजों के पास ये क्वालिटी है कि वो उसका वेश बना के आपके सामने आ जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। जितने भूत सिद्धि करने वाले बंदे हैं ना, लाके खड़ा कर देंगे और इनकी मौत बड़ी खतरनाक होगी। ये धोखा था, वो शैमुएल था ही नहीं। राइट सर। अब वो देखो क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ो। सपनों के इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे हाँ। कि मैं क्या करूं। हाँ, शैमुएल ने कहा, अब यहोवा तुझे छोड़ाकर तेरा शत्रु बन गया है, हाँ, तब तू मुझसे क्यों पूछता है। हाँ, आगे जल्दी। यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। ये सारी बातें शैतान को पता थी, तो उसने उसका भेष बनाया शैमुएल का, भूत सिद्धि वाले। अरे अदरवाइज शैमुएल जो खुदा का खादिम भविष्यद्वक्ता था, वो इस भूत सिद्धि वाली औरत के द्वारा ऊपर आ जाएगा और कहेगा तूने मुझे सोते सोते को क्यों बुला लिया। और जितनी बातें उसने कही सब झूठ थी। और शाऊल जो उसके साथ, उसने यही तो बोला कि तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया। शैतान को पता है अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है तो परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। भूत सिद्धि वाले कई बार ऐसी बातें आपको करेंगे जो आपको लगेगा हाँ। मैं अपनी एक बात बताता हूं। मैं एक आंध्र प्रदेश में 1985 में बहुत तकलीफ में मैं था। अपनी पत्नी के साथ गया, जिस घर में रह रहा था वही मेरे आदर नहीं कर रहे थे। मेरी वाइफ कहने लगी यहाँ से चलो। मैंने कहा एक आखिरी स्कूल रह गया है, वहां मुझे नहीं पता था उसकी पत्नी उस स्कूल में पढ़ाती। मैंने जैसे ही वहां पे कदम रखा, मेरे ऊपर भयंकर दबाव ऐसा है जैसे जान निकल जाएगी। मैंने अपनी वाइफ का हाथ ऐसे पकड़ लिया, दुआ कर। उसने कहा मेरे को भी ऐसा ही हो रहा है जैसे आपको हो रहा है। मैंने कहा यहाँ शैतान है, इस स्कूल के अंदर शैतान ने एक एक टीचर और एक एक बच्चे को पकड़ रखा, जकड़ रखा है। उसने मुझे इसलिए बुलाया था प्रिंसिपल ने कि पास्टर सैम हमारी एज खत्म हो जाएगी इस साल, अगर हमारे 11वीं में रिजल्ट का तो छोड़ो, सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। उसमें 11वीं क्लास थी, 12वीं नहीं थी, या शायद 12वीं थी। 12वीं में सारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, हमारे स्कूल बंद होने वाला है। मैंने आपको इसलिए बुलाया। मैंने कहा यहाँ पर शैतान है, बहुत भयंकर शैतान है। एक बच्चे से मैंने उसकी तरफ मैंने देखा, मुझे दिखाई देना शुरू हुआ। पाइथन को क्या बोलते, अजगर। और मैं, मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा सुनिए आप इस क्या कुछ, मैंने कहा पाइथन, अजगर। मैंने उससे मैंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी उसी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर थी। मैंने कहा आप इसकी माँ है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या नाम रखा है? इमैनुअल। इमैनुअल उस टाइम पे इसे इमैनुअल का छोड़ो, तुम्हारी शादी भी नहीं थी, हंस कर नहीं, ये आपने बोला ना मैनुअल, तो ये आपकी तरफ देखने। अच्छा देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं उसके पास गया, फादर परमेश्वर ने कहा नहीं हाथ मत रख इसके ऊपर। मैंने हटा लिया। मैंने कहा मैडम कोई चीज गड़बड़ है, आप बताओगे मुझे या मैं आपको बताऊं?
उसने कहा नहीं वो तो खुदा का बच्चा है, मैंने इमैनुअल नाम रखा है। मैंने कहा मुझे इसमें शैतान नजर आता है। उसने कहा ओहो ये किसी क्लास में कभी पास नहीं होता, और जो इसके साथ बैठते हैं आसपास उसको पकड़ के भयंकर तरीके से मार देता है। बाप की इसने अभी 3-4 दिन पहले पूरी की पूरी सैलरी मतलब चुरा के उड़ा दी, और वो मेरे पैरों में गिर के रोने लग गए। मैंने कहा आपने इस बच्चे का नाम इमैनुअल क्यों रखा? उसने कहा प्रभु का नाम है। बच्चा, अब आप मुझे सच सच बताएंगे, पूरे स्कूल के सामने बताएंगे कि बच्चा आपको मिला कैसे? ध्यान से सुनिए। उसने कहा पास्टर साहब मेरे बच्चा नहीं होता, मुझे किसी भूत सिद्धि करने वाले के पास जंगल में, आंध्र प्रदेश की बात बता रहा हूँ, राजमंद्री जगह का नाम। राजमंद्री मतलब राजाओं की जो रखेले होती है ना, वो जगह शहर में। मैंने अपनी वाइफ से कहा हम बहुत गलत शहर में हैं, तुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी पड़ेगी वरना शैतान उड़ा देगा मेरे को। यहाँ मुझे प्रचार करने से रोका जा रहा है, तो इसलिए तू दुआ। मेरी वाइफ ने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करी। टीम वर्क बता रहा हूँ मैं आपको, टीम वर्क। मैं इसलिए अपनी वाइफ की तारीफ इसलिए करता हूँ कि अगर वो नहीं होती तो मैं नहीं होता। उस दिन वो बैठ गई और उसने अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करी। और मैंने कहा मुझे बताओ कि ये बच्चा आपको कैसे हासिल हुआ? डू यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? मैं अंग्रेजी में बोलूं? उसने कहा नहीं मैं हिंदी भी समझती हूँ सर। आपको क्या लग रहा है? मैंने कहा गलत तरीके से आप बताओगी तो कन्फेशन हो जाएगा, माफी मिल जाएगी। मैं बताऊंगा आप हिल जाओगी, वो मैं करना नहीं। उसने कहा मुझे जंगल में बहुत दूर एक शाने के पास, एक जादूगर के पास, एक विक्स डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने मुझे कई चीजें पीस के पानी में डाल के और कहा आप ये पानी पी लो, 1 महीने में आप घर से पी जाओगे। सर मैंने पानी पी लिया। मैंने कहा क्रिश्चियन होके पानी पी लिया? कह हाँ बिलीवर होके मैंने पानी पी लिया। सर लेकिन मैं कैसे गलत कर दूं? 1 महीने में, ठीक 1 महीना में, 1 दिन भी ऊपर नहीं गया मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे को एहसास हुआ कि मैं टेस्ट कर रहा हूं, और मैंने टेस्ट करा तो मैं 1 महीना प्रेग्नेंट थी। और ये बेटा पैदा हुआ, इसका नाम मैंने इमैनुअल रखा। मैंने कहा इमैनुअल नाम रखने से इमैनुअल नहीं, ये पाइथन है। ही इज स्नेक, ही इज डेविल, बिकॉज डेविलिश तरीके से इसको पाया। एक इमैनुअल ये बैठा है। मोहित चाहता तो किसी भी शाने के ना जाने कहां कहां जा सकता था। उसकी मम्मी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती भी हैं, वो ऐसे समाज से आया है। बट वेयर ही वेंट, like Hannah, he went to the place of God, जहां उसको खुदा खालिद ने कहा इधर आ, मैं तुझे ऐसे देख रहा हूँ। यहाँ खड़ा हुआ, नेहा का बच्चा मैंने लिया, राइट सर, है ना? हमारे सामने सैमी को मैंने अपने गोद में लिया, सैमी को, Right. और सैमी के मैंने कहा मैं तुझे ऐसे देख रहा हूँ मोहित, आप समझ रहे हैं? जा, जो तेरे मन में है, तेरे मन चाह वर्ड तुझे मिले, प्रोफेटिक वर्ड्स। राइट सर, बिल्कुल। उसके ऊपर आ गए और उसे शैम्बल मिला जिसने हिला के रख दिया भविष्य का। राइट। ऐसे मैंने इसको कहा, इसने कहा पास्टर साहब मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए ही नहीं, मुझे उसकी मां के पेट से बच्चा चाहिए। मैंने कहा बच्चा भी होगा, नॉर्मल भी होगा। आचल जब इसकी डिलीवरी का टाइम आया, मोहित बार उनको कह रहा मेरा ऑपरेशन करने बताओ डॉक्टर से बात कराती हूँ। इतनी जोर से नहीं बोलना, चुपचाप रहे। ये विधि का विधान है, दर्द हो रहा है कोई बात नहीं। डॉक्टर से बात करा, इसने ये सोच के पास्टर उसे पटाएंगे ऑपरेशन के लिए। ये चाह रही थी कि बच्चे को पेट में से निकाल दिया जाए। तो नहीं बोल रहा, इतना दुखी क्यों हो रही हो? हंसते बताओ भाई, ये तो कितना खूबसूरत। देखिए
इसलिए मैं मोहित तो इनके पीछे पड़ा रहता हूं, बिकॉज मैं एज ए प्रॉफिट ये देख रहा हूं। अभी आप जानते हैं इसको क्या रिपोर्ट मिली है स्कूल में? आप जानते हैं? आप इस इमैनुअल को उसकी रिपोर्ट है जो इसको दी गई। ये तो बच्चों के सर पे हाथ रख के बड़ी देर तक रिपोर्ट करता है, बिकॉज ही इज इमिटेटिंग मी, मेरी नकल कर रहा है। मैंने कहा तुझे तो उसको बताना चाहिए था कि वो तो छोड़ो बच्चों के लिए, वो पास्टर के सर पे हाथ रख के दुआ कर देता है। आमीन। Come on, Mohit and Achal, you have a very great responsibility of a man of God. ये विचक्राफ्ट के द्वारा पाइथन नहीं है ये। उस बच्चे को मैंने कहा इधर आ बेटा, और मैंने कहा आप डरना मत, क्योंकि अब ये चिल्लाएगा, चीखेगा और इसके मुंह से जहर निकलेगा। हम उस वक्त बड़ी गरीबी में आंध्र प्रदेश गए थे। एक ही ड्रेस थी मेरे पास जो रात को धुलती थी, और अगर बारिश का टाइम हो जाए तो गीला ही पहनना पड़ता था मुझे। पास्टर आने के बाद एक ही साड़ी थी, तो किसी ने तरस खा के एक और दे दी। ऐसी हालत में हम आंध्रा गए थे। वी हैड नो मनी। डेविड चाहता था इनके पास पैसा ही ना आया था, यहां से जल्दी भागे, लेकिन राजमंद्री, काकीनाडा, विजयवाड़ा, हैदराबाद को हिला के एक एक गांव को हर जगह से हमने शैतान से मुक्ति दी। फाइनली मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार मेरे एडी में बहुत भयंकर छाले हो गए। उसने कहा तो होंगे यार, आपका चप्पल यहां से कट गई थी। मेरी एडी आंध्र के सड़क पर लगती थी जब मैं चलता था। और ऐसे समय में मैंने उस बच्चे को जब हाथ जैसे लगा, उसने रख के घुसंड मारा मेरे पेट में। और मैंने कहा यार ये 10 साल के लड़के का घुसंड इतना तेज मेरे पड़ा कि आंतें ऐसी हो गई जैसे मुंह से निकल जाएंगी। मगर मैंने फट से पकड़ा। मेरी वाइफ ने दुआ बढ़ा दी बहुत जबरदस्त तरीके से। मैंने कहा सब लोग दुआ में आ जाओ, आपके स्कूल में जो आपका जो रिजल्ट खराब हो रहा है ना, इसकी वजह से। उसको बाल मैंने कस के पकड़ के मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट स्टॉप अजगर। और फिर जोर से नीचे गिरा और काला काला पीला पीला उल्टी इतनी ज्यादा उसने करी। और मैंने उसकी मेरी वाइफ ने उसकी माँ को पकड़ लिया, क्योंकि उनसे सोचा मर गया। मैं क्या बच्चा मार दिया। मैंने कहा, मेरी वाइफ ने कहा ये कहीं पास्टर की ना। मैंने कहा मैंने आपको बता दिया था ऐसा होगा। अब फिर मैंने उसको जब उसका बिल्कुल वॉमिट बंद हो गई, मैंने कहा बेटा उठो और कम बैठो। वो बैठ गया बच्चा, मुंह साफ किया। मैंने दुआ करके पानी दिया, उसने पानी पिया। मैंने कहा कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग पास्टर। मैंने कहा आपको कैसे? मैं पास्टर नहीं था उससे, मैं पास्टर नहीं था। आप तो बिलीव। उसने मुझे जैसे कहा यू आर ए मैन ऑफ गॉड। यस आई एम। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उस तरह से कहा नाउ दिस बॉय is changed from Python to Emmanuel. It's a true story. Praise the Lord. Hallelujah. पैसा देके इस अमेरिकी को विदेश के लोग सोचते हैं। और अगर मैं कल ही प्रशांत को रात को बता रहा था कि बेटा 3 जगह से क्या कहते हैं बुलावा आ रहा है, और वो मुझे बोलते पास्टर साहब आप आ जाइए, हम आपके लिए फंड रेस करेंगे और आपको मेरे कमिटमेंट है 5 लाख रुपए दे देंगे। जिस तरह की मेरी हालत है, कोई शख्स अगर होता, मेरी वाइफ मुझे ये कह रही थी यार इस बात की मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मुझे मैन ऑफ गॉड मिला है। कोई और होता तो इस हालत में चला जाता। मैंने कहा नो, आप पता क्या करोगे पास्टर साहब, बुरा मत मानना, कहो तो बोलूं, वरना मुंह बंद रखो। कह नहीं हुआ मैन ऑफ गॉड क्या आपके बारे में? मैंने कहा खुदा बता रहा है मेरे को, खुदा को इंक्लूड करके कह रहा हूं। आप पता क्या करोगे? 25 लाख इकट्ठा करोगे और 5 लाख मुझे पकड़ा दोगे।
20 आंटी कर लोगे जेब में। और दूसरा पता आप क्या करोगे, आइंदा मुझे कांटेक्ट भी नहीं करोगे, आई विल बी अ डेविल फॉर यू। क्योंकि हमारे देश के अंदर, मैंने कहा इंग्लिश में इसको मैं कह के बता रहा हूं कि एक मुहावरा, मैंने उसको बोला कि मैं जरा खुल के बात करता हूं और मुंह के सामने बात करता हूं। अब आप बताओ मुझे कि ये सच है कि नहीं। आप कब से ऐसे आप करने लगे कि 5 लाख इकट्ठा करके 5 लाख मुझे पकड़ा दोगे? मैंने आंखों से देखा है। मेरे लिए अमेरिका में डोनेशन इकट्ठा हुआ और मेरे साथ जो औरत बैठी थी उसने $1000 का चेक दिया और ना जाने कितना नोट दिया होगा। मुझे पता क्या दिया पादरी ने? पास्टर थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैंने कहा थैंक यू, मैं इसके लिए आया ही नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। पास्टर लोनी को फोन कर दिया, हमसे डोनेशन दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहा हमसे। पास्टर लोनी से मैंने कहा पास्टर लोनी आप मुझे $500 हर महीने देते हो, मेरे लिए वो बहुत काफी है। ये मुझे क्यों, मैंने बोल दिया था प्रचार करते कि मैं डोनेशन लेने नहीं आया। तो उसने कहा विमल एक्चुअली यहाँ पर जितने साउथ इंडियन पादरी आते हैं ना, सब कहते हैं हमारा देश भूखों का देश है, कूड़े में से खाना खा रहे हैं, ऐसे करके रो के कोई फ्रिज ले लेता है, क्योंकि तू तो प्रचार कर रहा सीधा सीधा, उनको बड़ा दिक्कत हो रही। मैंने कहा तो मैं भी मतलब ड्रामेबाजी करूं? तो उसने कहा यार बुरा मान जाएंगे, ले ले। मैंने ले लिया। बाहर आके मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा देख इसमें $100 या $200 हुए। उससे आंखों कैसे पता चला? मैंने देख मेरे साथ जो बैठी हुई थी उसने 1000 का चेक मेरे सामने लिखा है, चर्च के नाम पे $1000 उसने लिखे हैं। और पिता परमेश्वर, अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सजा मिले। परमेश्वर से दुआ करके आपको बता रहा हूं कि मेरे देखते देखते उस चर्च ने पता नहीं कितने $1000 खर्चा मुझे $200 में डाल दिया। फिर मैंने पास्टर लोनी से कहा, मैंने पास्टर लोनी उससे कहा बाइबल हाथ रख के कहे, क्योंकि पास्टर लोनी मेरे साथ जो लेडी बैठी थी उसने $1000 का मेरे सामने चेक काटा है। मैं इसीलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि चोर का भाई ग्रहकट होता है। उसने कहा व्हाट इज दिस? मैंने कहा थीव्स ब्रदर, कजन ब्रदर और रियल ब्रदर इज पिक पॉकेटर। बिकॉज देयर इज, वहां तो कोई मुहावरा है ही नहीं चोर का भाई ग्रहकट, तो उसको इंग्लिश में किसी तरह मैंने ट्रांसलेट करके बताया। जैसे एक दिन प्रचार करते करते मैंने कहा एंड देन ही पुट हिज फिंगर अंडर द टीथ। उसने दांतों तले उंगली दबा लिया वहां अमेरिका में। तो व्हाट इज द मीनिंग? मैंने कहा फॉरगेट इट। मेरी वाइफ कह रही हो, मेरी वाइफ बड़ी जोर से हंसी, यूरोप में आप प्रचार करते करते ये क्या बोल गया? मैंने कहा यार वो अचानक से उसने दांतों तले उंगली दबा ली का इंग्लिश वर्ड मुझे कोई मिला ही नहीं, कोई मुहावरा ही नहीं है साला, तो मैंने ट्रांसलेट तो कर दी के उसने कहा व्हाई ही पुट हर फिंगर अंडर द टीथ। मैंने कहा इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू एट द डिनर टाइम। उनके दिमाग में प्रचार तो बोल गया, उन्होंने पूछा कि दांत में उंगली क्यों डाल दी? मेरी वही कहने लगी ऐसी बातें मत बोलो ना। मैंने कहा यार वो मेरे मुंह से मुहावरा निकलते निकलते इंग्लिश में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेटर भी कहने लगी व्हाई। वो बेचारी फिनिश में कर रही थी ट्रांसलेशन, तो मैंने कहा देन यू नो व्हाट हैपेंड, ही पुट, मतलब उसको मुझे ये कहना चाहिए था कि उसको मार्बल हुआ, उसको अचंबा हुआ। मैंने कह दिया ही शी पुट द फिंगर अंडर द टीथ। ट्रांसलेशन रुक के कहने लगी भाई उंगली क्यों डाल दी उसने मुंह में? मैंने अपनी वाइफ से कहा भैया उंगली के चक्कर में लग गया। उसने कहा बात ही ऐसी कर रहे। मैंने कहा फॉरगेट प्लीज, फॉरगेट। कभी कभी तो वहां मैंने पास्टर लोनी को भी ऐसे ही बताया। मैंने कहा पास्टर लोनी अब देखिए विदेशों में मैं आपको, अब ये ऑनलाइन जा रहा है मामला, मैं ऐसे पादरी को जानता हूं। मैं प्रचार करने गया राजू के चर्च में, एक अजीब सा पास्टर, राजू ने कहा पास्टर साहब आए हैं। मैंने कहा ये पास्टर ऐसा लग रहा है झाड़ू लगाने वाला। मैंने कहा आप पास्टर हो, कहां के हो? मैंने कहा लंबी कहानी है जी, मुझे फिलहाल तो आप ये फोन निकाला उसने अपनी जेब से, कहने लगा जी इसको आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? मैंने फोन हाथ में लिया, 2000 की बात है ये। मैंने तो पहले अपना फोन चेक करा कि अंदर ही है कि नहीं। मेरे पास था ठाटिया, वो $500 रुपए का नहीं दे रहे थे एलजी का फोन, रिलायंस वालों ने स्कीम निकाली थी 500 रुपए दो फोन ले लो विद सिम। मैंने देखा अंदर ही है ना, बच ना जाए, कहीं बच गया तो निकालना पड़ेगा। अब बड़ी हल्की हो जाएगी इसके सामने, इतना बड़ा पास्टर डीबीएफ का ठाटिया लेके घूम रहा है।
मैंने कहा भाई ऐसा है, मैंने तो ये फोन तुझे सच बताऊं तुझे देखिए पहली बार देखा, कितने का है? उसने कहा 40,000 का। मैंने कहा सर पकड़ो मेरे को, तो मैं तो स्टार्ट नहीं कर सकता, मोबाइल वाले के पास जाना पड़ेगा। मैंने राजू किधर? मैंने कहा ये कैसा पादरी भाई? मैंने कहा मेरे पास तो ये है ठाटिया, मेरे से तो ज्यादा अच्छा, लेकिन डॉक्टर वगैरह से तो मुझे लग नहीं रहा। उसने कहा सर इसने बपतिस्मा पता कैसे लिया? एक अंग्रेज के साथ भिड़ गया, उसने पूछा कि आर यू टेकन बैप्टिज्म? उसने कहा नो नो। टंकी पे गया, पानी की टंकी, वहां पे नीचे बैठ गया, पूरा उठ के कहने लगा ओके आई हैव टेकन बैप्टिज्म। पिता पुत्र पुत्र के नाम से उसने, अब वो फॉरेनर यहाँ पे आता है और उसको लाखों में पैसे देता। मैंने कहा अच्छा। मैं आया, मैंने कहा पास्टर साहब और कैसे आना हुआ? कि दिए में हैंडबिल, कलरफुल हैंडबिल, कलर्ड मीटिंग। मैंने राहुल को राजू को कहा तूने अपना वाला नहीं दिया? कह रहा दूं क्या? नहीं छुपा ले। हम लोग कैसे हैंडबिल दे रहे थे? एक टाइप करवा के उसकी फोटो स्टेट कॉपी निकाल के बांटते थे। मैंने कहा तो अच्छा ये बाद में मीटिंग का टाइम, वहां पास्टर लोनी के लिए मैं काम कर रहा था, उनके पैसे बचाने के चक्कर में जिसने कलरफुल का, उसने, मैंने कहा कितने के भैया क्या खर्चा है? उसने कहा हैंडबिल 1 लाख का बनाया। मैंने कहा कहाँ कर रहे हो? उसने कहा 10,000 लोग आ रहे हैं जी, बसें दी हुई हैं। मुझे फोन ऐसे थोड़ी मिला। मैंने कहा तनख्वाह कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए। 85 में आप सोच लीजिए 2 लाख रुपए। अब मीटिंग का टाइम आया, पास्टर यंगरीन नाम याद कर लीजिए, आप पता करिएगा, उन्हें बैन कर दिया गया है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने वहां जाके शिकायत कर दी। वो क्या करते थे, 5,000 लोगों को 50,000 कैमरा ट्रिक से बनाते थे कि मैं इंडिया में ऐसा लोगों को प्रचार कर रहा हूं। कैनेडियन पास्टर थे, पीटर यंगरीन, गूगल में चेक करिएगा, ही इज बैन टू कम टू इंडिया। उनका पास्टर जो उनके साथ कनेक्टेड था, हर सिटी में उसका एक घर था, कोठी। मगर हुआ क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग मैन ऑफ गॉड की क्या होती है। कि जब पीटर यंगरीन आए, गिरफ्तार हो गए, वो पादरी गिरफ्तार हो गया, कोई 10,000 लोग नहीं इकट्ठा, पुलिस आ गई और बंद कर दिया सबको। अब राजू कहने लगा पास्टर से परसों तो अपनी भी मीटिंग है। मैंने कहा हाँ तो क्या होगा, डर लग रहा है क्या? कह नहीं पास्टर लोनी को गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने कहा पास्टर लोनी नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं जेल में पल के बड़ा हुआ हूं, फिक्र मत कर। इस मीटिंग को मैंने कहा अगर रुक गया ना तो समझ लेना ना मैं खुदा खातिम और ना पास्टर लोनी खुदा खातिम। हम गए जहां हमने जगह बुक करी थी, वहां गए, पुलिस की गाड़ी आ गई, चारों तरफ से AK-47 लेके घेर लिया। पास्टर लोनी ने कहा ये भरी हुई है क्या? मैंने कहा बिल्कुल भरी हुई है। उसने कहा लेकिन ये पुलिस वाले तो ये नहीं लग रहे हैं मुझे। मैंने कहा हाँ तो आपको डर लग रहा होगा, आप जाओ। उनके साथ 12 लोग और आए हुए थे, मेरी वाइफ वहां थी, उनकी बीवियां वहां थी। मैंने कहा बात सुनो, डर लग रहा है क्या? होस्ट, आरती होस्ट की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए ना तुम? जी जी। वो सारी होस्ट थी वहां, 20 लोग थे। मैंने कहा ये क्या चेहरा बना रखा है? चुपचाप खड़े रहो, गोली चलेगी, सबसे पहले मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ। मेरी वाइफ भी पीछे आके देख लो, देख लेते, राजा भी नहीं क्लब में है। What are you talking? You are my inspiration. कैसी बात कर दी तूने? अरे इनके बाप की हिम्मत नहीं है, एक गोली चला दे, इनकी मां ने अगर दूध पिला चला दे। मैंने कहा गोली, और इंस्पेक्टर जरा तू प्रचार करने के लिए रोकेगा? और मैंने कहा राजू माइक नहीं पता है। पास्टर लोनी ने कहा यार मेरा चेहरा क्या कर रहा है पास्टर? मैंने कहा अब आप अपनी टीम को भेजो, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ। तो पतलून गीली हो रही, इनकी यूं हो रहा है। मैंने कहा मैं तो करूंगा प्रचार और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। पास्टर लोनी ने कहा तू हट। हाँ तो मैंने कहा बोलो यार, आप प्रचार करने आए हो, पुलिस वालों भी प्रचार करते हैं आज। और मैंने कहा पास्टर लोनी खुदा की फजल से यही बंदे कल अपने मैदान की रक्षा के लिए ना खड़े हो जाते, मेरा नाम बदल देना। बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस तरह करा है या जिसने अपोजिशन वालों ने करा है ना,
पुलिस भेज दी अपने ऊपर। हमने कोई बेईमानी नहीं करी, पीटर यंगरी न करी होगी। आपका पैसा तो मैंने बचाया, ये देखो ये हैंडबिल बांटे मैंने, फोटो स्टेट निकाल के प्रचार करो। अब पास्टर लोनी को जब मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा टीम तो भाग गई उनकी, किसी को अपनी बीवी याद आ गई, किसी को अपने बच्चे याद आ गए, वो तो चले गए। पास्टर रानी को मैंने कहा अपनी टीम को भी ले जाओ, तो पास्टर रानी कहने लगी मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे मैंने कहा यहाँ पे एक फिल्म थोड़ी चल रही है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मैं अभी 1.5 घंटे में इनकी ऐसी सुन रहे, कह रहे जी की बोल रहा जी, मैं क्या जी, तो कुछ ज्यादा ही बोल, पंजाबी में बोल। मैंने राजू से कहा क्या बोल रहा, उस टाइम मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी। तो राजू कहने लगा पास्टर साहब वैसे कुछ ज्यादा हो रहा है ये, मतलब बेइज्जती कर रहे हो। मैंने कहा बेइज्जती कराने तो आए, पी के आए। मैंने कहा पास्टर लोनी बोलो। पास्टर लोनी ने प्रचार करना शुरू किया, दबा के प्रचार करना शुरू किया। जितना धीरे वो बोल रहे थे उससे ज्यादा आप तो समझ गए होंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। उंगलियां दिखा के गोलियात आपके सामने खड़ा है। मैंने कहा गोलियात आपके सामने है। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद जब उन्होंने कहा जिसको दुआ करानी वो सामने है, तो वो आया पहले करने लगा। इंस्पेक्टर आया 3 स्टार वाला, दरअसल मेरे बीवी के टेबल पे है डिलीवरी, 2 बच्चे हैं उसके। वो बच्चे वो कह रहे ना तो चीजा लगा, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि मर जाएंगे पेट में। मैंने कहा मर कैसे जाएंगे, हम किस लिए हैं यहाँ जिंदा करने वाले। मैंने पास्टर लोनी बकरा फंसा। मैंने कहा इसकी ऐसे होने वाला है। पास्टर लोनी ने कहा रियली डोंट वरी। पास्टर लोनी ने भी हाथ रखा, मैंने भी हाथ रखा। पास्टर लोनी ने दुआ करी, मैंने हिंदी में, पास्टर लोनी तो ऐसे दुआ कर रहे, फादर आई एम सो थैंकफुल, पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पास्टर लोनी फिर मैं से करेंगे इस पे स्लो। मैंने कहा ये स्लो वाला मामला नहीं है यहाँ पे, यहाँ बुलंद आवाज चाहिए, पंजाब है। अभी कल देखना हालेलुया भी कैसे बोलना चाहिए। भगवान वो करते गए प्रार्थना, और मैं जोर से वो दूसरे दिन मीटिंग हुई, हमें नोटिस मिला कि आप मीटिंग कर सकते हो मैदान में। ये दूसरे दिन की मीटिंग के बाद जिस मैदान में पीटर यंगरी को मीटिंग करनी थी, वो मैदान हमें मिला, रामलीला मैदान। मैंने कहा पास्टर लोनी ये है स्टेज, मैं खड़ा हूं स्टेज के पीछे। थोड़ी देर में देखा गुंडे आ गए, कट्टे लेके, भाले लेके। मैंने राजा से कहा ये कौन है? उसने कहा जी जैसे शिवसेना बनी है ना, ऐसे पंजाब में यू शिवसेना बन गई है। जहां मीटिंग में ऐसी बात होती है, मैंने कहा ये कल भी नहीं आए। मैंने कहा भगाए इनको यहाँ से। तो कहने लगा तो सर फिर आपकी रक्षा। मैंने कहा हमारी रक्षा के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ फरिश्ते खड़े हुए, और अभी देख कौन आने वाला है। 2 गाड़ियां पुलिस की भर के आई। वो इंस्पेक्टर ने आके पैर छुए, टोपी उतार के। मैंने कहा क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? उसने कहा सर ऐसी नॉर्मल डिलीवरी हुई दुआ के बाद, तो अब मैं देखना तो आने को हम छू सकता है। 80 ड्यूटी पे खड़ा है तैनात। मैंने कहा बात चलो नहीं पुलिसमैन। मैंने कहा वो आ गया पुलिसमैन जो मैंने आपको कहा था। पास्टर लोनी प्रचार कर रहे थे और पुलिस गश्त लगा रही थी हमारे पीछे। हालेलुया हालेलुया। इसे बोलते हैं बिना लालच के खुदा का काम करना। खुदा खुद हाजिर था, फरिश्ते खुद पुलिस वालों के रूप में हाजिर थे। और सबसे पहले आप जानते हैं जब पास्टर लोनी ने ऑल्टर कॉल दी कि कौन अपना दिल परमेश्वर को देना चाहता है, 3 स्टार वाला आया और उसने जाकर डीआईजी को बताया। दूसरे दिन डीआईजी की गाड़ी आके खड़ी हो गई। पास्टर लोनी ने कहा यार ये तो पुलिस की गाड़ी आ गई। मैंने कहा ये अभी सुन तो। मैंने कहा हमें कैसा है? सर वो डीआईजी साहब ने याद किया, रिक्वेस्ट करिए कि आप आ सकते हो कि उनके हाथ लूले हैं। वो डीआईजी कैसे हैं? मैंने कहा बाद में हुई। मैंने कहा पास्टर लोनी दूसरा बकरा फिर फंसा। और पास्टर लोनी ने प्रार्थना उसके लिए करी। हमारे देखते देखते वो हाथ ऐसे करने लगा। ये क्या हो गया? मैंने कहा अब ये तीसरे दिन डीआईजी खुद अपनी मीटिंग में आएगा, खुद अपनी वाइफ के साथ और पुलिस के साथ। तीसरे दिन की मीटिंग में वो था। हमारे वहां 5 दिन मीटिंग थी। गॉड लिटरली मूव्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। अगर आप राइट सोर्स पे, आपको याद है क्या कहते हैं जब तेल कम पड़ गया था एक विधवा के, किसने चमत्कार किया था बताइए आप? राइट। क्या कहा था उसने?
ना ये इस कुप्पी का तेल। नहीं 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 नहीं, याद करिए, अपने आप को टाइम दे रहा हूं। मैं कहा तेरे घर में जो भी कुछ तू लेकर जितने भी तेरे को बर्तन है वो सब लेकर के कहाँ लिखा है? बस ये आखिरी पद आप पढ़ लीजिए। इससे मैं आज आपके पर्स और आपके जहां भी आप पैसा रखते हैं उसके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं, क्योंकि ये चमत्कार आप बहुत जल्दी देखेंगे। हाँ बताओ बेटा, दूसरा राजा, चार का एक सेकंड, पहले पर्स से पढ़ो, दूसरा राजा निकालिए जल्दी से, जो निकाले। भविष्य चौदह, चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, हाँ तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वे यहोवा का भय नहीं, मानने वाला। दूसरा राजा 4 का। यस सर, दूसरा राजा 4 का 1। परमेश्वर के चेलों की पत्नियों ने उससे एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अब देखिए, वहां ये होता था कि भैया कर्जा दे रहा है तो ठीक है, जैसे मोहित ने मेरे से पैसे ले रखे हैं, अब अगर मोहित मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। चलिए आपका होगा। हाँ मना कर रहा, वो कहते यूं कर रहा, नहीं। खबरदार आप मत दिखाना मुझे। एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? कम ऑन बिलीवर्स, आज मैं खुदा का खादिम, बिकॉज गॉड इज नॉट ए रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। और एलिया में और मेरे में ये फर्क है कि मैं सूट पहन के खड़ा हूं, वो चौका पहनता था। मैं शताब्दी में आता हूं, वो बेचारे घोड़े पे या ऊंट पे जाते थे यूं करते हुए, और 6 महीने में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। बट गॉड इज सेम, मैन इज चेंज, गॉड इज सेम, राइट? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मुझे ये बता कि तेरे घर में क्या है। नाउ ही वो समझ गया कि जैसे नीड है, तो वो ये पूछ रहा, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल है मेरे पास, बस। आगे उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उस सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। देखा आपने, एक हांडी सिर्फ तेल है, सारे पड़ोसियों से। हमारे तो पड़ोसी भी ऐसे थे, कहेंगे भैया क्यों हांडी देते तेरे को? हाँ उस टाइम में तो लोग दे देते थे, ले भैया खूब सारी हांडियां ले आना, कर्जा उतारने की बात है, तेरी नीड है कर्जा, राइट? और तेरे पास है सिर्फ एक हांडी तेल। अब उसने सामने बर्तन ही बर्तन सजा दिए। वो चाहती तो कह सकती थी ये बुढ़ा पागल हो गया, कह रहा तेल डालता जाना, हांडी अलग करते जाना। तब वह उसके पास से चली गई। जब उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। हाँ तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। हाँ, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों को कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। हाँ। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। इतना ना केवल गॉड विल नॉट गिव यू द नीड विच यू नीड। अगर आपको 10,000 की जरूरत है तो वो आपको 1 लाख दे देगा। कि इस ये तो जाके 10,000 चुका दे और बाकी 90 एफडी करा दे और बैठ के उसका इंटरेस्ट खा। आमीन आमीन। आज वही परमेश्वर है, वही आपके वॉलेट्स हैं, वही आपकी जरूरत है, वही खुदा के खादिम के पास वही अनॉइंटिंग है, सेम अनॉइंटिंग। क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं, सर्वदा एक सा हूं। हालेलुया। इसलिए मैंने ये नोट्स लिख के, अभी इसमें बहुत कुछ सिखाता जाऊंगा मैं आपको, फेसबुक पे आप सीखेंगे, लेकिन आज आपको कितने पैसे की जरूरत है उससे ज्यादा मिलेगा।
But you should have impression in your mind. आपके दिमाग में ये impression होना चाहिए. You are same God, God of Elisha, God of Abraham, Isaac and Jacob. You are same God. उनके पास पुत्र नहीं था, हमारे पास पुत्र भी है जिसके नाम से हम तेरे सामने आते हैं. Yes, amen. और वो है यीशु मसीह का सामर्थ्य शक्तिशाली नाम. Yes, amen. Yes. वो चाहती तो वो कह सकती थी. देखिए, अब आप मुझे बताइए कि वो जादू बर्तन में था, किस चीज में वो सामर्थ्य थी? क्योंकि उसने उसकी बात को माना. सामर्थ उसके अनॉइंटेड वर्ड्स में थे. बोलने में कि देख, तेरे पास एक हांडी तेल है ना, अब जितने बर्तन तुमने इकट्ठे करे हैं उसमें डालती जाना, हटाती जाना, डालती जाना, हटाती जाना. द इंस्ट्रूमेंट में पावर नहीं थी. द पावर वॉज इन द वर्ड्स Yes. ऑफ द मैन, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. Yes, amen. आज ये नहीं होना चाहिए कि आप खाली हाथ चले जाएं. Yes. आंख बंद करके अपनी नीड को सामने लाइए परमेश्वर के. एंड आई एज ए मैन ऑफ गॉड fulfill your need. Father, you are here. तो यहां मौजूद है. वो एलिया था, एलीशा था, यहां मैं हूं. शताब्दियां बदल गई लेकिन तू नहीं बदला. ना वो अभिषेक बदला. मैं जानता हूं मेरे शब्दों में अभिषेक है. मुझे अपने लिए नहीं, इनके लिए, आज इनके लिए, तेरे बच्चों के लिए जो इन लोहे की कुर्सियों पर इतनी वफादारी के साथ बैठे हैं. मेरी ये जिद है कि परमेश्वर किसी विदेशी का पैसा नहीं चाहिए. इनका पैसे पर मेरा अधिकार है. बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन, आई एम देयर फादर. मैं इनका पिता हूं, आत्मिक पिता. ये मेरे बच्चे हैं, ये तेरे बच्चे हैं. और इसलिए इन्हें इस लायक बना कि जो सेवकाई रुकी हुई है, इनके दान दक्षिणा से वो बढ़ेगी. Oh, yes, Father. और ये दान दक्षिणा तब देंगे जब पिता अनॉइंटेड वर्ड्स विल रीच. ओ पिता, इस बच्चे के लिए, मोहित इसको पकड़ना बेटा, मैं इस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं कि इसका एडमिशन तो हो गया, इसकी फीस भी माफ हो जाए. Yes. And I transfer my anointing